उसके पहले थोड़ा जो नया लोग है, जो टेक्निकल मीटिंग अभी तक अटेंड नहीं किया है, ऐसा वाला जो लोग है वो थोड़ा अपना हैंड रेस करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि कितना कितना नया लोग है वो मालूम पड़ेगा। प्लीज रेस योर हैंड्स, जो नया लोग पहले बार टेक्निकल मीटिंग अटेंड करने वाला लोग कितना लोग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके फाइन, ग्रेट। कंग्रेचुलेशन, अपने पहले बार टेक्निकल मीटिंग अटेंड करने के लिए आया है। ये तो बहुत अच्छा बात है कि ये बिजनेस में हमें सक्सेस होने के लिए इसका बेसिक चीज तो मालूम होना बहुत जरूरी है। तो आज के दिन हम इसका बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेगा, और बेसिक डिस्कस करने के बाद आपका जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के लिए हम जवाब भी देगा। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। मैं पहले तो हमारा रॉयल क्यू का स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये स्क्रीन में आप देखेगा तो हमें हमारा एप्लीकेशन है, हमें एप्लीकेशन का होम पेज है। होम पेज में जो भी फीचर्स अब यहाँ तो है उसके बारे में बताता हूँ। पहले तो एपीआई बाइंडिंग है। पहले चीज क्या है कि ये रॉयल क्यू को क्यों हम इस्तेमाल करना है। रॉयल क्यू का काम ये है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट देख लीजिए, बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन वाला मार्केट है। लगभग 70% नीचे आएगा, 70% ऊपर जाएगा। ऐसा बहुत बढ़िया लेवल पे ऊपर नीचे जाने वाला एक मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट। वो जब नीचे जाता है, ये तो 24 आवर्स 365 डेज का मार्केट है। तो सभी लोगों को मार्केट में जब मार्केट नीचे जाता है उसी टाइम पर बाई करेगा तो हमें क्या होगा, हमारा तो एसेट बढ़ेगा। हमारा एसेट बढ़ेगा तो हम वो ज्यादा एसेट ऊपर जाकर बेचने के टाइम पर हमारे लिए ज्यादा तो प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम 24 आवर्स 365 डेज का मोबाइल के सामने नहीं तो कंप्यूटर के सामने बैठ नहीं सकता है। इसकी वजह से हमें हमारे अलावा हमने एक नौकर को अपॉइंट किया है, वही रॉयल क्यू। वो नौकर क्या करता है, उसको हम फीस देना पड़ता है, 1 साल के लिए 120 यूएसडीटी देना पड़ता है। और उसके बाद हमें जो प्रॉफिट बनता है उसमें से 20% उसको दिया तो 24 आवर्स 365 डेज मार्केट को मॉनिटर कर कर हम जैसे बताता है वैसा उसने हमारे लिए ट्रेडिंग कर कर पैसा मिलाकर देगा। उसके लिए हम क्या करना है, पहले तो चीज क्या क्या करना है कि हम एपीआई बाइंडिंग करना चाहिए। यानी एपीआई के माध्यम से हमारा जो बिनांस अकाउंट है, हमारा पैसा पूरा तो हम बिनांस अकाउंट पे ही रखता है। बिनांस अकाउंट में हमारा बेस करेंसी तो यूएसडीटी होता है। यूएसडीटी का मतलब यह है कि यूएस डॉलर का टेदर कॉइन। यूएस डॉलर का टेदर कॉइन क्यों इस्तेमाल करता है, वो तो स्टेबल कॉइन होता है। स्टेबल कॉइन का मतलब उसका प्राइस उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है। यूएस डॉलर का फ्लक्चुएशन जो होता है वो हिसाब से ही उसका फ्लक्चुएशन होता है। तो मानकर चलिए मैंने जब ये तो पहला चीज होता है कि यूएसडीटी में हमारा इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करना। तो हम इंडियन रुपीस को यूएसडीटी में कन्वर्ट करने के टाइम पर ही हम क्रिप्टो का मार्केट पे एंटर हो गया। मतलब मैंने जब शुरू किया 8 9 महीने के पहले, उसी टाइम पर यूएसडीटी का कीमत था 74 रुपीस। आज का तरीके में वो 82 तक गया है, अभी तो 79 के आसपास है। तो हमारा यूएसडीटी भी ऐसा ही रहेगा तो भी हमारे लिए प्रॉफिट मिलता है। सिर्फ यूएसडीटी में भी हमें प्रॉफिट मिलता है। यूएसडीटी परचेस करके रखेगा तो जब यूएसडीटी का भाव बढ़ता है हमें प्रॉफिट मिलता है, नंबर 1। दूसरा चीज हम क्या कर सकता है, जो यूएसडीटी हमारे पास पड़ा हुआ है, यूएसडीटी को हम ऐसे इस्तेमाल करना है कि जब किसी कॉइन, मानकर चलिए बीटीसी, बीटीसी का कॉइन जब मार्केट नीचे आता है, बीटीसी का भाव तो नीचे आता है, उसी टाइम पर थोड़ा यूएसडीटी परचेस कर सकता है। और क्या करेगा, ऊपर जाने के टाइम पर उसको बेच सकता है। बनकर चलिए नीचे जाता है तो नीचे फिर दोबारा बाय करता है। नीचे से बाय करने के टाइम पर क्या होगा, हमारे लिए ज्यादा कॉइन्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ तो दिखाता हूँ मैटिक का एक एग्जाम्पल। मैंने मैटिक कैसे परचेस किया वो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अभी देख लीजिए, फिफ्थ कॉल में मैटिक का एवरेज प्राइस है 2.762 यूएसडीटी था। उसी टाइम पर मैंने $200 के लिए मैटिक परचेस किया, मुझे 72 मैटिक मिला। फिर मार्केट थोड़ा नीचे जाने के टाइम पर, उसका मतलब 2.685 होने के टाइम पर दोबारा 200 यूएसडीटी ले परचेस करने के टाइम पर मुझे मिला है 74 मैटिक मिला। और नीचे जाने के टाइम पर 2.55 होने के टाइम पर दोबारा 200 यूएसडीटी के परचेस करने के टाइम पर 74 के बदले 78 मिला। और नीचे जाने के टाइम पर 80 मिलता है। तो उसका मतलब जब जब नीचे जाता है तब तब हम परचेस करने के टाइम पर हमारे पास जो क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी बढ़ता ही रहता है।
तो ज्यादा क्वांटिटी हम प्रॉफिट ऊपर जाने के टाइम पर, बेचने के टाइम पर हमें क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा हमारे जो पड़ा हुआ यूएसडीटी को बढ़ाने का चीज करने वाला सिस्टम है ट्रेडिंग। तो हमारे पास जितना भी यूएसडीटी है, वो यूएसडीटी हमने मानकर चलिए हमने 100 यूएसडीटी रखा है। एक साल के अंदर ये यूएसडीटी को नीचे से बाई कर कर बेचकर, बाई कर कर बेचकर ज्यादा यूएसडीटी कमा सकता है। ऐसा है तो क्या होगा, हमारा यूएसडीटी का एसेट बढ़ेगा। हमारा यूएसडीटी का एसेट बढ़ाने के लिए हम ट्रेडिंग को इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो 80 का यूएसडीटी हमें 80 क्वांटिटी मैटिक मिला है। जब 2.471 से 2.558 में जाने के टाइम पर मैं वो यूएसडीटी को बेचेगा तो हमें 200 से ज्यादा यूएसडीटी हमें मिलता है। तो हमारा यूएसडीटी का अमाउंट तो ज्यादा होता है। तो ये मार्केट को 24 आवर्स मॉनिटर कर कर ऐसे परचेज करना और सेल करने का काम रॉयल क्यू करता है। के अलावा रॉयल क्यू और कुछ चीज नहीं करता है, वो इंटेलिजेंटली हम जो बताता है वो काम करता है। इसके लिए हम पहले तो क्या करना है, एपीआई बाइंडिंग करना चाहिए। एपीआई बाइंडिंग कैसा करेगा, एपीआई बाइंडिंग में हमें एपीआई बाइंडिंग में क्लिक करेगा तो यहाँ तो तीनों में एक्सचेंज में हम बाइंड कर सकता है, बिनेंस में, ह्यूओबी में और कॉइनबेस में। उसमें कौन सा अकाउंट में हम एक साथ तीन अकाउंट में, तीन एक्सचेंज में भी ट्रेडिंग कर सकता है, नहीं तो अकेला एक एक्सचेंज में भी ट्रेडिंग कर सकता है। वो हमारा लुकआउट है। हमें चॉइस भी है तीन एक्सचेंज में, कौन सा एक्सचेंज में हम ट्रेडिंग करना है वो हमारे पास चॉइस भी है। हमारा चॉइस के अनुसार हम ट्रेडिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बिनेंस में हम ट्रेडिंग करने के लिए चाहता है तो बिनेंस क्लिक करना। बिनेंस क्लिक करेगा तो यहाँ तो क्या जरूरत है, एपीआई की और सीक्रेट की का जरूरत है। तो बिनेंस से हम एपीआई की और सीक्रेट की बनाकर, वो एपीआई की और सीक्रेट की तो यहाँ डालकर उसको बाइंडिंग करना है। बाइंडिंग करने के टाइम पर बिनेंस को क्या चाहिए, ये रॉयल क्यू से ही ट्रेडिंग होता है वो समझने के लिए रॉयल क्यू जो भी आईपी एड्रेस से ट्रेडिंग करता है वो आईपी एड्रेस यहां से कॉपी कर कर बिनेंस में डालना पड़ेगा। तो ये चीज इतना ही है। हमने पहले तो इसका लॉजिक इतना ही है, हमें पहले तो वहां से एपीआई की निकलना और सीक्रेट की निकालना और वहां से वो कॉपी कर कर यहाँ पेस्ट करना और यहाँ से आईपी एड्रेस पेस्ट कॉपी कर कर बिनेंस में पेस्ट करना, उतना ही एपीआई बाइंडिंग का काम होता है। एपीआई बाइंडिंग पूरा मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अपना आपका जो अपलाइन जो है वो अपलाइन से डिस्कस करेगा तो वो सभी लोग, ये तो बहुत आसानी काम है, वो आराम से कर सकता है बिनेंस में कैसे एपीआई निकलना है और यहाँ तो वो एपीआई और सीक्रेट की कहाँ है, वो कैसा उसको पेस्ट करना है, वो आपका अपलाइन तो आराम से बता सकता है। नंबर 1। दूसरा चीज क्या है कि हमने ट्रेडिंग करने के लिए कॉइन को सेलेक्ट किया। मानकर चलिए हमें कॉइन कैसा सेलेक्ट करेगा, क्वांटिटेटिव में जाना है। जो भी कॉइन हमें ट्रेड करने हम चाहता है वो कॉइन को हम सेलेक्ट करेगा तो यहाँ तो सेटिंग्स आता है, जैसे वो ट्रेडिंग का सेटिंग्स करना है वो पूरा चीज तो यहाँ आएगा। वो यहाँ आकर हमें जो प्रॉफिट जो मिलता है, जितना हर कॉइन जो ट्रेड कर कर हमें जितना प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट हम देख सकता है। यहाँ तो दूसरा इस पे यहाँ तो हर दिन तो हमें जब जब प्रॉफिट मिलता है वो इस दिन डेली के हिसाब से दिखाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि डेली तो प्रॉफिट मिलने वाला चीज है, ऐसा नहीं है। हमें एक आइडिया मिलता है इतना प्रॉफिट बना हुआ है। हमें ट्रेडिंग करने के ये प्रॉफिट कहाँ रहेगा, ये प्रॉफिट तो पूरा तो बिनेंस में रहता है। बिनेंस में कैसा प्रॉफिट बनाकर दिया उसका डिटेल्स ही रॉयल क्यू यहाँ दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज के तरीके में जो प्रॉफिट बना है 5.96, वो कैसा बनाया, वो रॉयल क्यू नहीं, एसएलपी नामक कॉइन है। वो एसएलपी को बाई किया था, वो सेल करने के टाइम पर 1.76 प्रॉफिट हुआ है। उसने दोबारा भी एसएलपी परचेस कर कर बेचा है, उसमें 1.26 प्रॉफिट हुआ है। उसके अलावा तीसरा बार, चारवां बार, ऐसे 4 बार आज के दिन में अभी तक एसएलपी का बाइंग और सेलिंग किया है। उसकी वजह से $5.96 प्रॉफिट हुआ है। कहाँ हुआ है, बिनेंस में हुआ है। तो बिनेंस में जो प्रॉफिट हुआ है उसका डिटेल्स यहाँ मिलता है। तो मानकर चलिए अभी हम एसएलपी जो कॉइन है वो वैसे कैसे प्रॉफिट बनाया है उसका डिटेल्स भी हम देखेगा। एसएलपी में क्लिक कर कर यहाँ तो ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड है, उसमें हम क्लिक करेगा तो पता चलेगा एसएलपी क्या किया, बाई किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया। ऐसा बाई और सेल करता है। बाई किया, अभी तो दोबारा बाई किया है और मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर सेल करेगा। देखो यहाँ तो इसने कैसा परचेस किया है, 0.0282 में परचेस किया, 0.0287 में बेचा, 0.288 में परचेस किया, 0.293 में बेचा, 0.295 में परचेस किया, 0.0302 पे बेचा, फिर 0.0303 में परचेस किया है और ऊपर जाएगा तो बेचेगा।
अभी नीचे जाएगा तो दोबारा बाई करेगा और दोबारा ऊपर जाने के टाइम पर सेल करेगा। ऐसा हमारे लिए प्रॉफिट बना कर देगा। यही रॉयल क्यू का काम होता है। फाइन। तो ये तो ट्रेडिंग का हमारा प्रॉफिट कैसा दिखाता है। वो जो प्रॉफिट है वो हमें देखा, वो रेवेन्यू डिटेल्स में देख सकता है। अभी तीसरा ऑप्शन क्या है कि हमारा क्वांटिटेटिव कोर्स ये कैसा काम करता है, रॉयल क्यू कैसा काम करता है, उसके ऊपर हमारा जो वीडियोस है वो वीडियोस पूरा तो हम यहाँ देख सकता है। रॉयल क्यू का ऑपरेशन, ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी कैसा है, हाउ टू मेक मनी इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में कैसा पैसा कमा सकता है। रॉयल क्यू रोबोट का इंस्ट्रोडक्शन है, बीरेंस में आईपीआई बाइंडिंग कैसा कर सकता है, उसका ट्यूटोरियल का वीडियो है, वो वीडियो के हिसाब से हम बाइंडिंग कर सकता है। ऐसा हमें बेसिकली जो भी चीज क्या चाहिए वो चीज, ए फ्लोटिंग लॉस का मतलब क्या है, ये पूरा तो क्वांटिटेटिव कोर्स है, वीडियो के हिसाब से हम वो समझ सकता है कैसा है। और दूसरा एक है यूजर गाइड। यूजर गाइड का मतलब ये इसमें हर जो चीज होता है, एपीआई बाइंडिंग कैसा करता है, कॉइन बेस में ऑपरेशन सेटिंग्स का इंस्ट्रक्शन कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकता है, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग पैरामीटर सेटिंग ट्यूटोरियल, ऐसा वाला हमें ये एप्लीकेशन को कैसा यूज करना है उसके बारे में पूरा तो एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वो हम सीख सकता है, इसमें से ज्यादा कैसे करना करना है वो सीख सकता है। और उसके अलावा हमें देखेगा, सी नाउ यू कैन सी मेंबर सेंटर। हमें मेंबर सेंटर में जा सकता है। मेंबर सेंटर में जाएगा तो हमें हमें कौन सा पोजीशन पे है उसमें सर्कल, सर्कल वाले का डिटेल्स और सिंग स्ट्रैटेजी, माई काउंट, हमारा अपलाइन कौन है, मेरा स्पॉन्सर कौन है। तो स्पॉन्सर है, मेरा स्पॉन्सर है स्मिनेज जी। स्मिनेज जी से चैट करना चाहता है तो उसमें चैट करने का फीचर भी है वहां। तो स्मिनेज जी जो मैंने मैसेज भी डाल सकता है, हाई बोलेगा तो उसको उसका एप्लीकेशन पे वो मैसेज जाएगा। जो हाई जो मैंने डाला है वो उसका एप्लीकेशन पे जाएगा। ऐसा उसको कुछ बात करना चाहता है तो इसमें से हमारा अपलाइन से बात कर सकता है। इतना फीचर्स हमारा होम पेज पे है। और होम पेज के छोड़कर हमें जो होम पेज में और दो डिटेल्स है वो रिवॉर्ड डिटेल्स और एसेट है। एसेट का मतलब है ये रॉयल क्यू में एक ब्लॉकचेन वैलेट है। ये ब्लॉकचेन वैलेट क्यों इस्तेमाल करता है कि रॉयल क्यू को 120 यूएसडीटी डालकर उसको रॉयल क्यू देकर उसमें एक्टिवेशन करने के लिए ये एसेट का ब्लॉकचेन वैलेट तो यूज करता है। तो ये एसेट में हम पैसा रखकर ये पैसा से क्या होगा, हमारा जो एक्टिवेशन करने के लिए भी यहाँ से ही ये वैलेट से ही हम यूज कर सकता है। और दूसरा, हमारा जो ट्रेडिंग करने के टाइम पर फ्यूल चार्जेस जो देना है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैटिक के बारे में बताएगा तो मैटिक में मैंने ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग करने के टाइम पर मुझे प्रॉफिट मिला है। फॉर एग्जाम्पल $23 का प्रॉफिट यहाँ मिल गया है। ये $23 का जो फ्यूल फीस होता है, $4 का फ्यूल फीस होता है। ये फ्यूल फीस हमारे रॉयल क्यू को देना चाहिए, क्योंकि रॉयल क्यू में हम रॉयल क्यू को बिनेंस से पैसा लेने का कोई परमिशन नहीं देता है। इसकी वजह से रॉयल क्यू को जो फ्यूल चार्जेस देना है वो पैसा हम हमारा एसेट पे रखता है। एसेट पे रखकर एसेट से क्या होगा, जब प्रॉफिट बनता है और उसका 20% एसेट में जो पैसा है उसमें से रॉयल क्यू डिडक्ट करेगा। और दूसरा हमें क्या कर सकता है, हमारे हमें लोगों को रेफर भी कर सकता है। रेफर करेगा तो जब हम दूसरे को रेफर करने के टाइम पर रॉयल क्यू क्या करेगा, हमारा रेफरल के माध्यम से उसको एक नया कस्टमर को मिला है। इसके वजह से जब नया कस्टमर 120 यूएसडीटी डालकर एक्टिवेट करता है, उसी टाइम पर उसका वैलेट में ये रॉयल क्यू का जो प्रॉफिट मिलता है 120 यूएसडीटी रॉयल क्यू को मिला, रेवेन्यू मिला है, उसमें से $30 जो उसको रेफर किया है उसका वैलेट में सीधा भेजेगा। और दूसरा क्या है कि जब वो हमने जो रेफर किया वाला बंदा वो जब ट्रेडिंग कर कर रॉयल क्यू को फ्यूल फीस देता है, उसका 20% भी रॉयल क्यू हमें देगा। ऐसा देख लीजिए, अभी तो हमारा रिवॉर्ड डिटेल्स देखेगा तो मुझे मिलता है ज्वाइनिंग के ऊपर, एक्टिवेशन के ऊपर प्रॉफिट मिलता है। जो एक्टिवेशन का प्रॉफिट देखेगा तो हर लोगों से 5 यूएसडीटी 30 यूएसडीटी, मेरा पोजीशन तो V6 होने की वजह से मुझे रेफरल के हिसाब से मुझे इनकम मिलता है। नहीं तो नया बंदा है तो 30 यूएसडीटी एक डायरेक्ट रेफरल के ऊपर मिलता है। हमारा जो डायरेक्ट लोग है उसमें जो ट्रेडिंग करने के लिए हमें टीम डायरेक्ट क्वांटिफिकेशन मिलता है। और टीम से जो बिजनेस आता है उसका टीम क्वांटिफिकेशन मिलता है हर दिन। तो हमें वो जो नीचे से जो बिजनेस होता है उसके हिसाब से उसका फ्यूल फीस जो दिया है उसमें हमारा जो पोजीशन के हिसाब से हमें इनकम मिलता है, उसका पूरा डिटेल्स हम रिवार्ड डिटेल्स में देख सकता है।
यहाँ तो मेरा तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 5,35,075 USDT रेफरल के वजह से मुझे प्रॉफिट बनाकर दिया है रॉयल्टी। अब ट्रेडिंग के हिसाब से देखेगा तो 10,000 USDT का ट्रेडिंग के हिसाब से पिछले 8 महीने में 5,405 USDT उसने प्रॉफिट बनाकर दिया है। उसका मतलब लगभग 15,000 USDT हो गया। मेरा जो 10,000 USDT अभी तो 15,000 USDT हो चुका है। 5,000 USDT बढ़ा है, यानी 10,000 इन्वेस्ट किया वो तो 15,000 USDT हो गया। और अभी तो और भी बचा है, जब मार्केट ऊपर जाता है और भी प्रॉफिट हो जाएगा, वो हिसाब से हमारा USDT का प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ये प्रॉफिट टोटली कितना प्रॉफिट बन गया वो देखने के लिए क्या होगा, हमारा पूरा ट्रेडिंग तो खत्म कर कर हमने पूरा तो ट्रेडिंग बंद करेगा तो पता चलेगा हमने इतना USDT इन्वेस्ट किया था, अभी तो हमारे पास इतना USDT हो गया है, हमारा प्रॉफिट बन गया है, वो हमें पता चलेगा। तो यही है हमारा होम पेज का। और दूसरा क्वांटिटेटिव का पेज हम इसलिए यूज करता है कि ट्रेडिंग चालू करने के लिए यूज करता है। मानकर चलिए अभी तो एक कॉइन में हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, तो मानकर हमने सेलेक्ट किया एक कॉइन, तो सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल मैं BTC सेलेक्ट किया। BTC सेलेक्ट करने के टाइम पर ऐसा है, BTC में का ये ट्रेड सेटिंग करने का पेज है। यहाँ तो कुछ चीज दिखता है वो आप देख सकता है, BTC USDT का पेयरिंग है। यहाँ तो पोजीशन अमाउंट हमने कितना अमाउंट के लिए परचेस किया, टोटल हमारा जो परचेस हुआ है कितना USDT से हम BTC को परचेस किया है, वो ही पोजीशन अमाउंट। और यहाँ तो पोजीशन क्वांटिटी हमें टोटली कितना USDT हमने परचेस कर BTC हमें परचेस कर रखा है, ये USDT की वजह से कितना BTC हम परचेस कर रखा है वो मालूम होने के लिए मैं आपको दोबारा जो ट्रेडिंग करने वाला किसी कॉइन में जाता हूँ, तो उसमें देखिएगा तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैटिक का कॉइन देखेगा तो 3,000 USDT का मैटिक मैंने टोटली परचेस किया है। तो मैंने अभी तो इन्वेस्ट किया है 3,009 USDT मैंने टोटल इन्वेस्ट किया है मैटिक कॉइन के ऊपर। इसकी वजह से एक कॉइन कैसा परचेस किया है मैंने, पूरा तो अमाउंट एक साथ नहीं किया है, 1 सेकेंड। तो मैंने जब मार्केट नीचे जाता है तब तक परचेस किया है, इसकी वजह से क्वांटिटी ज्यादा होगा। तो मैंने टोटली जितना क्वांटिटी परचेस किया है वो यहाँ दिखता है। तो $3,000 के हिसाब से मैंने टोटली 1,316 मैटिक तो परचेस किया है। तो मेरा जो परचेस हुआ है आपने मैंने पहले आपको दिखाया, यहाँ तो पहले जो परचेस 5th लेवल में मैंने परचेस किया 2.762 का प्राइस था, उसमें में भी मैंने परचेस किया है। सो इन 2.685 में भी परचेस किया है, लेकिन ऐसा परचेस करके टोटल मुझे इतना USDT मिला, इसकी वजह से मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, इसमें इतना मैटिक मुझे मिला है, इसकी वजह से मैटिक का एवरेज प्राइस हो गया है 2.285। अभी मैटिक का करंट प्राइस है 1.689। उसका मतलब क्या है कि मेरा जो एवरेज प्राइस आने के लिए अभी तो 26% मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर ही मेरा जो एवरेज प्राइस के आसपास आ जाएगा, और उसी से 2% ऊपर जाएगा तो मेरा पूरा ट्रेड तो क्लोज हो जाएगा। यहाँ तो कितना नंबर ऑफ मार्जिन कॉल्स मैंने किया है, उतना कितना नंबर ऑफ मार्जिन कॉल हुआ है उसके वो नंबर यहाँ दिखता है। वो पहले 4 लेवल तो ऑटोमेटिकली होल्ड वेयरहाउस मोड में चलता है और बाकी तो सब वेयरहाउस मोड में चलता है। वो क्या है मैं आपको फिर बताता हूँ। अभी तो सब वेयरहाउस मोड में मेरा तो अभी तो देख लीजिए 15 बार परचेस हुआ है, तो 15 लेवल पे है, उसमें 4 के अलावा 5th से 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा 15वां लेवल पे मैंने परचेस किया है। 1.738 USDT पे परचेस किया है। अभी तो मार्केट 1.689 है, अभी और नीचे जाएगा तो मेरा 16th कॉल उठाएगा। 16th कॉल उठाने के टाइम पर वो कॉल वो उसी टाइम का रेट पे होगा। वहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको बेचेगा, और दोबारा मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको बेचेगा। ऐसा ऐसा हर लेवल तो क्लोज कर वो 5वां लेवल भी क्लोज करने के बाद होल्ड वेयरहाउस मोड में आकर जो भी एवरेज प्राइस के ऊपर जाता है उसी टाइम पर क्लोज करेगा। इसको बताता है सबमिन मोड में मैं ट्रेडिंग करता है। सबमिन मोड का मतलब पूरा तो होल्ड वेयरहाउस में क्लोज करने के बदले 4 लेवल के बाद जो भी है वो अकेला अकेला अलग अलग से ट्रेडिंग करने का सिस्टम रखा है। मानकर चलिए 5th कॉल में 2.762 में परचेस किया, मार्केट तो 2.762 से ऊपर,
1.3% ऊपर गया तो वो बेचेगा, दोबारा परचेस करेगा, बेचेगा, दोबारा परचेस करेगा, बेचेगा, ऐसा ट्रेडिंग ये लेवल पे करेगा। फिर मार्केट नीचे गया तो 6वां लेवल पे परचेस करेगा और वहां से ऊपर जाएगा तो बेचेगा, दोबारा बाई हाई करेगा, दोबारा बेचेगा, ऐसा चला जाएगा। ऐसा जितना भी मार्केट नीचे जाता है तब तक परचेस कर कर सेल करने का सिस्टम ही वहां तो रखा है। यहाँ तो हम ट्रेड सेटिंग्स के बारे में देखने के टाइम पर ये ट्रेड सेटिंग्स कैसा किया है। फर्स्ट बाई अमाउंट मैंने $100 रखा है। मैं ऐसा नहीं बताता हूँ कि आप लोग $100 रखना है, आपके पास जितना फंड है वो हिसाब से ही ट्रेडिंग सेटिंग को करना चाहिए। ट्रेड सेटिंग कैसा कर सकता है वो उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। मानकर चलिए आपके पास $1000 इन्वेस्ट करने के लिए, $1000 इन्वेस्ट करने का आपके पास है तो वो $1000 में कितना कॉइन आप लेना चाहिए, आपको मन में लगता है कि कितना कॉइन आपको लेना है, वो हिसाब से आप डिसाइड करना। क्योंकि हमें मालूम है सभी अंडे तो एक ही बास्केट में डालेगा तो वो अंडा गिर गया तो सभी अंडा टूट जाएगा। इसकी वजह से क्या करना है, अंडा अलग अलग बास्केट में डालेगा तो ठीक रहेगा। तो एक ही कॉइन में इन्वेस्ट करने के बदले अलग अलग कॉइन में इन्वेस्ट करेगा तो अलग अलग कॉइन का ऊपर नीचे जाने का तरीका अलग अलग रहेगा। इसकी वजह से अलग अलग कॉइन से हमारे लिए प्रॉफिट मिलने का चांसेस ज्यादा है। तो हमने मानकर चलिए हमारे पास जो का अमाउंट है उसमें 2 कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल $1000 हमारे पास है, $1000 हमारे पास है, वो $1000 2 कॉइन में हम इन्वेस्ट करना चाहता है तो एक कॉइन में $500 तक इन्वेस्ट कर सकता है। तो एक साथ पूरा $500 के लिए हमने किसी कॉइन परचेस कर कर रखेगा तो मानकर चलिए यहाँ तो मैंने परचेस किया दो फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो सब वेयर हाउस में देखेगा तो ये 5वां लेवल पे मेरा जो पूरा पैसा $200 के परचेस करने के बदले मैंने $10,000 यहाँ तो परचेस किया तो क्या होगा, मार्केट जब नीचे जाएगा तो जब तक मार्केट 2.7 ये एवरेज प्राइस मेरा ये हो जाएगा, उसका मतलब जब तक मार्केट 2.762 के ऊपर नहीं बनता है हमारे लिए प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसके बदले क्या कर सकता है, वो तो डिवाइड कर सकता है मार्केट अभी तक कितने परसेंटेज हिस्ट्री में नीचे गया है। देख लीजिए किसी भी बार जब मार्केट नीचे जाता है तभी हमें मौका मिलता है, यानी मार्केट कभी भी उतना नीचे नहीं जाता है, लेकिन जब मार्केट नीचे जाता है वो हमारा मौका है। मौका क्यों है, अब देखेगा क्या 2.762 में परचेस करने के टाइम पर मुझे मिला है 72.3 मिला है, लेकिन जब मार्केट नीचे गया 1.738 में 73 हो गया, मैं सिर्फ 100 यानी तो देख ली 1.8 होने के टाइम पर 200 यूएसडीटी के ऊपर मुझे 109 कॉइन्स मिला है। पहले तो 100 यूएसडीटी में 200 यूएसडीटी में मिला है 72 जो मिला था यहाँ तो 109 मिला है। वह 100 यूएसडीटी में मुझे 57.5 मिला है। मतलब मार्केट नीचे आने के टाइम पर हमारा क्वांटिटी हमें ज्यादा मिलेगा, तो वो क्वांटिटी ज्यादा मिलेगा तो क्वांटिटी बेचने के टाइम पर हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी वजह से मार्केट जब नीचे जाता है उसको उसी टाइम पर मार्केट को हम इस यूटिलाइज करना चाहिए। इसकी वजह से पूरा पैसा एक साथ डालने के बदले उसको टुकड़ा कर हम ऐसा रहेगा, मानकर चलिए हमारे पास जितना पैसा है वो हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। मानकर चलिए हमें 5% मार्केट नीचे जाने के टाइम पर हमें परचेस करना चाहिए, तो हर 5% पे नीचे आने के टाइम पर परचेस करना है तो कैलकुलेट कर दीजिए 50% मार्केट गिरेगा तो हमारा 10 बार हमें एवरेज करना चाहिए। 70% मार्केट नीचे जाने के टाइम पर परचेस करना है तो 14 बार एवरेज करना है, यानी 14 इंटू 5 70% हो गया तो 14 बार एवरेज करना है। तो हर बार एवरेज कैसा करेगा, 5% जब मार्केट नीचे जाता है तब हम परचेस करना चाहिए। अभी मानकर चलिए 50% के हिसाब से हम प्लानिंग करता है, 5% के हिसाब से प्लानिंग करता है तो 10 बार परचेस करना चाहिए। 5 इंटू 10 50 तो 10 बार परचेस करना चाहिए, तो 10 बार एवरेज करना चाहिए हमारा। यहाँ तो ट्रेड सेटिंग में जाएगा तो हम यहाँ तो देख सकता है फर्स्ट बाई अमाउंट 100 यूएसडीटी है, यहाँ तो 16 बार एवरेज करता है। हर बार एवरेज करने के टाइम पर एक का मैंने रखता है तो यानी मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में देखेगा तो यहाँ तो एक रेखा है तो उसका मतलब हर बार परचेस करने के टाइम पर एक यूएसडीटी का एक 100 यूएसडीटी का परचेस हो जाएगा। तो उसका मतलब है पहला बाई तो 100 यूएसडीटी में करेगा और दोबारा 5% नीचे गिरने के टाइम पर दोबारा 100 यूएसडीटी में परचेस करेगा। ऐसा जितना भी हम लेवल रखता है, मानकर चलिए ऐसा मैंने 5% के हिसाब से एवरेज करने के लिए रखा है तो 10 बार 5% पे एवरेज करता है तो 10 इंटू 100 1000 यूएसडी की चाहिए मुझे। पहले वह परचेस 100 रखता है तो 1000 प्लस 100
ये 1100 USDT का जरूरत पड़ेगा 50% तक मार्केट नीचे गिरेगा तो उसको एवरेज करने के लिए। ऐसा नहीं बोल सकता है कि मार्केट 50% ही गिरेगा, 70% पे तक भी गिर सकता है। तो ऐसा एक मौका मिलेगा तो वहां तो परचेस करने के लिए थोड़ा कुछ यूएसडीटी हमें रिजर्व के में भी रखना चाहिए। तो ऐसा रिजर्व में भी रहेगा तो मार्केट जितना भी नीचे जाएगा वहां से हम परचेस कर सकता है। रॉयल क्यू को इसके लिए इस्तेमाल करता है कि जब मार्केट नीचे जाता है तब परचेस करने के लिए, और हमारा बिना नॉलेज जब मार्केट ऊपर जाता है उसी टाइम पर बेचने के लिए और प्रॉफिट बनाकर देने के लिए रॉयल क्यू को हम इस्तेमाल करता है। लेकिन उसमें ट्रेड सेटिंग ठीक तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे मैंने प्लानिंग के बारे में बताया, हमारे पास 500 यूएसडीटी इन्वेस्ट करने का है। तो मानकर चलिए हमें रिजर्व फंड भी चाहिए, 10 बार एवरेज करना भी चाहिए, 5% के हिसाब से एवरेज करता है तो 10 बार एवरेज करना चाहिए। ऐसा है तो हमें कितना फर्स्ट बाई रख सकता है? सोच लीजिए आपने पहले 100 यूएसडीटी फर्स्ट बाई रहेगा तो 1100 का जरूरत पड़ता है, तो हमें उतना पैसा आपके पास नहीं है। तो फर्स्ट बाई 50 रखेगा तो आपको चाहिए 550 का जरूरत पड़ेगा, तो रिजर्व फंड के लिए पैसा नहीं है। तो आपने क्या करेगा, $40 रखेगा तो फर्स्ट बाई 40 रखेगा तो $440 का जरूरत पड़ेगा, और हमारे पास $60 रिजर्व फंड भी रहेगा। मार्केट जब नीचे जाता है तब परचेस करने के लिए $60 का रिजर्व फंड भी रहेगा। तो हम 500 यूएसडीटी है तो फर्स्ट बाई 40 रख सकता है, 5% की से एवरेज करता है तो 10 बार एवरेज कर सकता है, और हर बार एवरेज करने के टाइम पर $40 का परचेस कर सकता है। वो हिसाब से हमारा प्लानिंग होना चाहिए ट्रेडिंग करने के पहले। तो हमें ऐसा चाहिए कि हमें 5% नहीं, हर 2.5% पे जाने के टाइम पर हमें एवरेज करना चाहिए, यानी 5% तक जाना नहीं, 2.5% मार्केट नीचे जाने के टाइम पर परचेस करना चाहिए। तो हम फर्स्ट बाई तो 40 नहीं रख सकता है, फर्स्ट बाई तो 20 ही रख सकता है। तो 20 के हिसाब से 2.5% जाने के टाइम पर 50% तक एवरेज करना है तो हमें चाहिए कितना लेवल करना चाहिए, 20 लेवल करना चाहिए। 10 से नहीं होगा, 20 लेवल करना पड़ेगा। 20 लेवल करना है तो हमें चाहिए एक एक बार परचेस करने के लिए $20 के हिसाब से परचेस करेगा तो $400 हो जाएगा, और पहले बार वाला परचेस तो $20 हो जाएगा, और $80 हमारा रिजर्व फंड पे रहेगा। तो वो हिसाब से हम प्लानिंग करना चाहिए, हमारे पास कितना फंड है वो हिसाब से हमारा ट्रेडिंग प्लानिंग कर कर रखेगा तो हमें आराम से रॉयल क्यू हमारे लिए ट्रेडिंग कर कर प्रॉफिट निकाल कर देगा। और यहाँ तो फर्स्ट बाय अमाउंट आपको पता चला होगा, फर्स्ट बाय अमाउंट कैसे हम प्लानिंग करना है, वो फर्स्ट बाय अमाउंट प्लानिंग किया। दूसरा मार्जिन कॉल लिमिट, कितने बार एवरेज करना है उसको बताता है मार्जिन कॉल लिमिट। ये दोनों चीज मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर काम करेगा। इसका मतलब है कि होल प्रॉफिट टेक प्रॉफिट रेशियो 1.8%। हर बार मार्केट में क्या होगा, पहले तो परचेस करेगा, परचेस करने का एक बाद रॉयल क्यू क्या करेगा, $100 के लिए परचेस किया, मार्केट 1.8% ऊपर गया तो ऑटोमेटिकली उसको सेल करेगा, फिर दोबारा $100 के लिए परचेस करेगा, अब फिर उसने सेल करेगा, वही 1.8% ऊपर जाने के टाइम पर सेल करेगा। ये ही सिस्टम कर कर ही रहेगा। अभी मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ तो दूसरा एक चीज भी है, 0.1% होल पोजीशन कॉल बैक रेशियो। उसका मतलब है 1.8% मार्केट ऊपर गया तो तुरंत सेल नहीं करेगा, लेकिन वेट करेगा जब तक मार्केट रिवर्स कर कर 0.1% जब मार्केट नीचे जाता है तब ही सेल करेगा। उसका मतलब 1.8 हम रखेगा रखा, और 1 पॉइंट आने के बाद तुरंत मार्केट थोड़ा 0.1 नीचे गया तो 1.7% हमें प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट 1.8% हो गया, फिर नीचे नहीं आता है, सीधा 10% तक ऊपर गया और वहां से 0.1% नीचे गया तो हमें क्या होगा, 9.9% प्रॉफिट मिल सकता है। तो वो प्रॉफिट मिलने के लिए इसको यूज करता है, कॉल बैक को यूज करता है। अभी कॉल मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, मैंने यहां तो रखा है 1% नीचे गया तो $100 के लिए परचेस करना, दोबारा 1% नीचे गया तो $100 के लिए परचेस करना, ऐसा रखा है। ये तो मेरा जो सेटिंग सब देखना नहीं है, क्योंकि मैं इसमें रिसर्च करता है कैसा कैसा क्या क्या आता है, कैसा आता है, उसके लिए वजह से हर कॉइन में अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग होता है। आपने जब करने के टाइम पर सिंपल तरीके से करना है, जो हमारे आपने मैंने बताया आपके पास कितना पैसा है वो हिसाब से आप प्लानिंग करना चाहिए। तो यहाँ तो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो $100 के लिए परचेस किया, 1% मार्केट नीचे गिरा तो दोबारा $100 के लिए परचेस करेगा। परचेस करने के बाद यहाँ तो क्या होगा, उसका एवरेज प्राइस उसने कैलकुलेट करेगा। एवरेज प्राइस तो कैलकुलेट कर कर यहाँ तो एवरेज प्राइस यहाँ आ जाएगा। तो देख लीजिए एवरेज प्राइस तो यहाँ है,
वो एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर कर ये एवरेज प्राइस यहाँ आ गया। और यहाँ तो सिस्टम देख लीजिए, एवरेज प्राइस, कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस इतना है, टेक प्रॉफिट प्राइस कितना है, इतना है, वो पूरा उसने सेट कर दिया। सेट कर कर मार्केट ऊपर जाता है तो सेल करेगा, नीचे जाता है तो बाई करेगा। वो हिसाब से हमने जैसे सेटिंग किया है वो हिसाब से बाई और सेल कर कर ही रहेगा और हमारे प्रॉफिट बनाकर देगा। ये यही इसका सिस्टम होता है। अभी इसमें दो चीज है, यहाँ तो ट्रेड सेटिंग में जाएगा तो यहाँ तो तीसरा चीज, अभी तो कॉल मार्जिन के बारे में बताया। अभी कॉल मार्जिन हमने सेट किया, अभी तो मानकर चलिए 1% नीचे जाने के टाइम पर दोबारा $100 के लिए परचेस करने के लिए मैंने सेट किया है। लेकिन जैसे ऊपर जाने के टाइम पर हम सेट किया, वैसा ही नीचे जाने के टाइम पर मार्केट एकदम गिरता है तो पूरा तो 1% जाने के टाइम पर तुरंत जाकर परचेस नहीं करना है, वेट करना है। मार्केट नीचे गिरता है तो 1% हो गया, फिर ऊपर मार्केट रिवर्स हो गया तो 0.2% रिवर्स हो गया तो तब बाई करना है। नहीं, मार्केट सीधा नीचे जाता है तो जब तक 0.2% मार्केट ऊपर नहीं आता है तब तक बाई नहीं करना है। तो हमारा फर्स्ट लेवल हमने रखा है ऐसा 1% रखा है, तो भी मार्केट एकदम नीचे जाता है और 10% नीचे जाने के बाद ही 0.2% ऊपर जाता है तो वो 10% के बाद ही हमारा फर्स्ट कॉल हो जाएगा। तो वैसा हर बार तो एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेगा, एवरेज प्राइस से मार्केट ऊपर जाता है तो बेचेगा, नीचे आता है तो परचेस करेगा। और अभी तो यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड टेक प्रॉफिट एलोकेशन, उसका मतलब क्या है कि मैंने बताया 4 लेवल पर तक क्या करेगा, होल परचेस करेगा और उसका एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेगा। मार्केट नीचे जाता है दोबारा परचेस करेगा, एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेगा और दोबारा एवरेज प्राइस से ऊपर जाता है तो बेचेगा, नीचे जाता है तो एवरेज प्राइस दोबारा परचेस करेगा और एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेगा। वो हिसाब से 4 लेवल तक करता है। चारवां लेवल के बाद क्या होगा, 5वां लेवल पे आने के टाइम पर वो सबमिन मोड पे आता है। सबमिन मोड में क्या होगा, हम यहाँ तो ये प्रोग्राम कर सकता है, फिफ्थ पोजीशन में जो परचेस किया है वो हम वहां का प्रॉफिट, वो जो अमाउंट जो है वो उसका जो कॉइन जो परचेस किया है वो 1.5% मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर उसको बेचना चाहिए, दोबारा बाई करना और 1.5% ऊपर जाने के टाइम पर बेचना, बाई करना 1.5% ऊपर जाने के टाइम पर बेचना। ऐसा वो अलग से ट्रेडिंग करने के लिए भी हम यहाँ तो प्रोग्राम कर सकता है, वहां उसके लिए भी हम कॉल बैक रख सकता है। मतलब 1.5% ऊपर जाएगा तो वह सेल करना बोलेगा तो भी सीधा सेल नहीं करना है, मार्केट ऊपर जाता है तो जब तक ऊपर जाता है और जब तक 0.1% नीचे आता है उसी टाइम तक हम सेल नहीं करना है, ऐसा हम प्रोग्राम कर सकता है। उसके नीचे स्ट्रैटेजी पीरियड में है वन शॉट और साइकिल, दोनों ऑप्शन हम चुन सकता है। साइकिल ऑप्शन चुन सकता है, नहीं तो वन शॉट का ऑप्शन चुन सकता है। वन शॉट का मतलब ये है, एक बार जो बाई किया, बाई करने के बाद वो तो पूरा जो बाई किया है वो एक बार सेल हो गया तो उसको बताता है एक साइकिल। यानी आपने $100 के लिए परचेस किया, मार्केट तो ऊपर जाने के टाइम पर 1.8% ऊपर गया तो सेल गया तो एक साइकिल पूरा हो गया। मानकर चलिए आपने $100 पे परचेस किया, मार्केट ऊपर जाने के बदले नीचे जाता है, 1% 5% नीचे आ गया, उसी टाइम पर आप दोबारा परचेस किया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया लेकिन आपका एवरेज प्राइस के ऊपर नहीं गया, फिर उसने नीचे आ गया तो सेकंड कॉल मार्जिन परचेस किया, थर्ड कॉल मार्जिन हो गया, चारवां कॉल मार्जिन हो गया और पांचवा कॉल मार्जिन भी हो गया। तो फिर जब मार्केट ऊपर जाकर, अभी तो सबमिन मोड में, पांचवा लेवल तो सबमिन मोड में ट्रेडिंग कर रहेगा, और उसके बाद जब मार्केट एकदम ऊपर जाने के टाइम पर आपका पूरा कॉइन तो बेचने के टाइम पर एक साइकिल का पूरा हो गया। तो हमने वन शॉट का ऑप्शन चुनेगा तो क्या होगा, एक साइकिल पूरा होने के बाद वो कॉइन में दोबारा परचेस नहीं करेगा। लेकिन आपने साइकिल चुनेगा तो क्या होगा, वो एक साथ एक कॉइन तो पूरा हो गया, एक साइकिल तो पूरा होने के बाद ऑटोमेटिकली नया साइकिल चालू होता है, ऑटोमेटिकली नया साइकिल तो चालू हो जाएगा। वो नया साइकिल चालू होने के टाइम पर आपको ये सेटिंग कर सकता है। अभी तो सेटिंग आपने साइकिल चुना है तो यहाँ तो दो ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन ऐसा है कि आपने एक साइकिल पूरा होने के बाद दोबारा ट्रेडिंग चालू करने के टाइम पर आपने कौन सा रेट पे ट्रेडिंग दोबारा चालू करना चाहिए, वो आप चाहिए तो यहाँ फिक्स कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मेरा जो एवरेज प्राइस जो होता है 2.285 मेरा एवरेज प्राइस है। तो मानकर चलिए 2.285 पे बेचने के बाद के ऊपर 2% ऊपर जाने के बाद ये पूरा तो बेच चुका है, तो मानकर चलिए दोबारा 2.285 में परचेस नहीं करना है। मुझे चाहता है कि जब तक उसका रेट तो 1.5 आता है
तभी मेरे दोबारा साइकिल चालू करना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता है, यहाँ तो ऑप्शन में डाल सकता है, ये पूरा होने के बाद दोबारा जब मार्केट 1.75 आता है तब ही परचेज करना चाहिए। तो वो साइकिल दोबारा नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाएगा जब वो कॉइन का प्राइस 1.75 आता है। तो लेकिन हमें ऐसा भी चाहिए कि ऐसा नहीं चाहिए, जो मैंने सेल किया है, सेल किया वाला जो प्राइस है, पूरा तो जो मैंने सेल किया वाला प्राइस है, उसी से थोड़ा 5% नीचे आएगा तो मेरा दोबारा सर्कल चालू कर सकता है, नेक्स्ट साइकिल चालू कर सकता है। ऐसा लगता है तो वो परसेंटेज यहाँ डाल सकता है, मानकर चलिए 5% डाला, उसका मतलब वो साइकिल पूरा करने के बाद नया साइकिल तब चालू हो जाएगा जब हमने जो बेचा है वो बेचने वाला प्राइस है, मार्केट का प्राइस 5% नीचे आता है, तब भी मेरा नया साइकिल चालू हो जाएगा। वो साइकिल का ऑप्शन नहीं चुनता है, हमने वन शॉट चुनता है तो क्या होगा, जब एक बार साइकिल पूरा तो बेचेगा, दोबारा लेगा भी नहीं, हमने मैनुअली दोबारा ट्रेड सेटिंग कर कर चालू करना चाहिए। तो ये ही ट्रेड सेटिंग के हिसाब से हमें यहाँ तो जो ऑप्शन है वो इतना ही। अभी यहाँ तो कुछ ऑप्शन है, ये ऑप्शंस क्या है, मैं ये एक पूरा ऑप्शंस मैंने आपको बताया, अभी तो यहाँ थोड़ा कुछ ऑप्शन है। यहाँ तो भी हम साइकिल में चेंज करने, जो साइकिल में है उसको वन शॉट पे चेंज करने का ऑप्शन है। अभी तो ये वन शॉट में क्लिक करेगा तो ये तो अभी तो ये साइकिल ऑप्शन पे है, ये तो उसको चेंज कर कर वन शॉट करना है, यहाँ तो क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ तो वन शॉट हो गया। यहाँ तो दूसरा एक ऑप्शन है स्ट्रैटेजी मोड। स्ट्रैटेजी मोड में हमें पूरा तो होल्ड वेयर हाउस मोड में काम करना चाहिए तो ऐसा भी कर सकता है, नहीं तो सबमिन मोड रियल टाइम सबमिन मोड में ही काम करना है तो सबमिन मोड में काम कर सकता है। सबमिन मोड का मतलब क्या है कि अभी सबमिन मोड में हमने चुन सकता है, सबमिन मोड में चुनकर दो चीजें, सबमिन मोड और सबमिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट, उसमें क्या फर्क है कि सबमिन मोड हम चुनेगा तो हमारा जो प्रॉफिट, हर बार जो प्रॉफिट सबमिन मोड में जो प्रॉफिट बनता है वो हमारा रेवेन्यू में नहीं दिखेगा, उसके हिसाब से जो प्रॉफिट बनाया है उसके हिसाब से हमारा एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा। तो हर बार हमें प्रॉफिट बनता है उसके हिसाब से हमारा एवरेज प्राइस नीचे नीचे लेकर आकर हमारा ट्रेड तो जल्दी क्लोज हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रॉफिट वहां तो कम ही रहेगा क्योंकि हमने जो पहले प्लानिंग किया है जो प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हमने रियल टाइम सेटलमेंट में सेलेक्ट किया तो क्या होगा, हर बार जो प्रॉफिट बनता है वो हमारा रेवेन्यू पे दिखेगा और जब वो हमारा एवरेज प्राइस वहां ही रहेगा, तो मार्केट जब तक ऊपर जाता है तब तक वो रेट पे आने के बाद ही पूरा तो क्लोज हो जाएगा। तो उतना तक जो भी लेवल्स है वो लेवल्स में पूरा तो ट्रेडिंग कर कर हमें प्रॉफिट बनाकर देगा, वही सबमिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट और उसका डिफरेंस वही है। अभी यहाँ तो दूसरा एक ऑप्शन है स्टॉप मार्जिन कॉल। मानकर चलिए हमें कुछ पैसा डाला और हमें फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि हमारे पास थोड़ा पैसा कमी है, लेकिन थोड़ा अभी मार्केट तो पॉजिटिव है, इसकी वजह से दो तीन कॉइन में वो पैसे को इस्तेमाल कर सकता है सोचकर दो तीन कॉइन परचेज किया। लेकिन क्या होता है कि मार्केट नीचे आता है, उसी टाइम पर सभी कॉइन में मार्जिन कॉल उठाएगा तो हमारे पास जो पैसा है वो परवड़ेगा नहीं नीचे जाने के लिए। तो हम क्या कर सकता है, किसी कॉइन हमें ट्रेडिंग करना चाहता है वो कॉइन रखकर बाकी कॉइन में हम स्टॉप कॉल मार्जिन कॉल रख सकता है। उसका मतलब है हमने ट्रेड सेटिंग में नीचे जाने के परचेस करने के लिए रखा है तो भी वो परचेस नहीं करेगा, स्टॉप मार्जिन कॉल हमने किया तो। हाँ, तो आर यू कंफर्म टू क्रॉस मार्जिन कॉल, कंफर्म किया तो दोबारा यहाँ ये लेवल से नीचे जो लेवल पे है वहां से नीचे जाएगा तो परचेस नहीं करेगा, सेटिंग पे ही करेगा लेकिन परचेस नहीं करेगा। लेकिन आपके पास पैसा आ गया, आपको क्या क्या चाहिए और एक ऐसा है कि मानकर चलिए अभी तो हमने पैसा नहीं रखा है, 100 यूएसडीटी का प्रोग्राम मैंने किया, अभी तो मैंने किया है हर बार 100 यूएसडीटी का परचेस करना है, लेकिन मैंने क्या किया उतना अमाउंट तो वहां रखा नहीं है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिस्टम ने एक बार कोशिश करेगा बाई करने के लिए, लेकिन उसी टाइम पर उसको पता चलेगा कि उतना पैसा बिना उतना यूएसडीटी बिनांस में नहीं है परचेस करने के लिए, तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली कॉल मार्जिन स्टॉप करेगा। अब दूसरा एक ऑप्शन है, अभी तो मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के टाइम पर फॉर एग्जाम्पल अभी तो 26.22%
यहाँ तो हमने हमारा प्राइस तो फिक्स कर सकता है मार्केट प्राइस, नहीं तो हम जो भी प्राइस में हमें परचेस करना चाहिए वो प्राइस में हम फिक्स कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल $3000 का मैंने परचेस किया है, मेरा तो 26.22 मेरा एवरेज प्राइस होता है। मुझे क्या चाहिए कि मार्केट तो नीचे आ गया और ऊपर जाने का मुझे लगता है कि अभी ऊपर जाएगा, तो मुझे थोड़ा कुछ ज्यादा प्रॉफिट बनना चाहता है और मेरा एवरेज रिटर्न रेट तो कम ही करना चाहिए। मैंने क्या किया, सीधा $10,000 यहाँ तो उसी लेवल पर इन्वेस्ट करेगा तो मेरा रिटर्न रेट सीधा 6% पे आ जाएगा। यानी यहाँ जो अमाउंट है उसमें से जो नीचे से हम ज्यादा परचेस करने के टाइम पर ऑटोमेटिकली हमारा एवरेज प्राइस तो कम हो जाएगा। हमारा नया एस्टिमेटेड एवरेज प्राइस क्या हो गया, मेरा रिटर्न रेट तो 6.07 बन गया। तो ऐसा हम एवरेज प्राइस तो नीचे लेकर आने के लिए हम परचेस कर सकता है। ऐसा मैनुअली बाई करने का ऑप्शन भी रॉयल क्यू में है। और दूसरा, हम मैनुअली सेल करना, हमें मानकर चलिए हमें तो पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन हमें किसी रीजन पे हमारे लिए पैसे की जरूरत पड़ता है, हमें लगता है लॉस हो गया तो भी चलेगा, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है, वो पैसा का जरूरत की है, लॉस मैं बेयर करने के लिए तैयार हूँ, मुझे सेल करना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे हम सेल तो क्लिक कर सकता है, सेल तो क्लिक कर कर हमारे लिए सेलिंग का प्रॉफिट, अभी तो कौन सा प्राइस में हम मैनुअली सेल करना चाहिए, अभी मार्केट प्राइस में मैं सेल करता है तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, $790 का लॉस हो जाएगा। अभी कौन सा प्राइस में हमें चाहिए तो प्राइस तो सेलेक्ट भी कर सकता है, उतना लॉस नहीं सहन कर सकता है, इसके वजह से लॉस तो मैं 1.7 होने के टाइम पर ही बेचना है, तो मेरा लॉस तो 658 हो जाएगा। मैं मुझे ऐसा लगता है कि उतना नहीं जाएगा तो भी मार्केट $2 का प्राइस हो गया तो बेचता है तो मेरा लॉस तो $375 ही हो जाएगा। ऐसे मुझे मेरा लॉस तो मानकर वो हिसाब से हम मैनुअली सेल करने का ऑप्शन भी रॉयल क्यू ने हमें दिया है। तो इतना है, ट्रेड सेटिंग्स का ऑप्शंस इतना है। और हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस तो हमारा टीम बढ़ाने के लिए, टीम डेवलप करने का ऑप्शंस तो साइकिल में है, या माइन में है। माइन में हमारा प्रोफेशनल एडिशन ऑन करेगा तो ही प्रोफेशनल कॉइन्स में ट्रेड कर सकता है। प्रोफेशनल कॉइन्स का मतलब क्या है, यहाँ तो दो तरीके का कॉइन रॉयल क्यू में रखा है। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉइन्स तो जनरल कॉइन्स है। जनरल कॉइन्स कैसा है कि मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा वाला, जो नीचे जाएगा तो जरूर ऊपर आएगा, ऐसा वाला मार्केट में परफॉर्म किया वाला 50 कॉइन का सेलेक्ट कर कर रखा है, वो ही जनरल कॉइन्स है। प्रोफेशनल कॉइन्स का मतलब क्या है कि कंपनी हर बार वोटिंग डालेगा, तो जो ट्रेडिंग कर कर जो एक्सपीरियंस है उसको लगता है ये कॉइन तो अच्छा है बोलकर वो सजेस्ट कर सकता है। लेकिन वो तो कंपनी को नहीं लगता है कि वो तो इट्स स्टैंडर्ड कॉइन, लेकिन वो कॉइन में प्रॉफिट होने का चांसेस है, ऐसा लोगों ने रेफर करने की वजह से जो डाला है, उसको वोटिंग करने की वजह से डाला है, उसको बताता है प्रोफेशनल कॉइन्स। तो हम क्वांटिटेटिव में देखेगा तो यहाँ तो जनरल कॉइन्स भी है और प्रोफेशनल कॉइन्स भी है। प्रोफेशनल कॉइन्स में थोड़ा रिस्क ज्यादा रहेगा, जनरल कॉइन्स बिना बहुत रिस्क कमी वाला चीज है। जनरल कॉइन्स वो तो हम सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। प्रोफेशनल एडिशन हम ऑन करना है तो उसमें हमें ट्रेडिंग मालूम है, वो कंपनी को मालूम होने के लिए 2-3 क्वेश्चंस पूछेगा, वो क्वेश्चंस को ठीक तरीके से आंसर करेगा तो ही प्रोफेशनल एडिशन हम ओपन कर सकता है। दूसरा है मेंबर सेंटर। मेंबर सेंटर में हमारा जो पोजीशन क्या है, मानकर चलिए एक आदमी नया ज्वाइन करता है तो उसका पोजीशन रहेगा V1 का पोजीशन रहेगा। V1 पे उसको क्या फायदा मिलता है, आपने किसी को रेफर करेगा तो आपको मिलेगा 30 USDT मिलेगा। उसमें जो ट्रेडिंग कर कर प्रॉफिट बनाता है, उसमें जो फ्यूल चार्जेस कंपनी को देता है, जो फ्यूल चार्जेस का 20% उसको मिलेगा, ये तो उसका बेनिफिट है। ऐसा यहाँ से V2 जाने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 3 डायरेक्ट चाहिए और वो टोटल टीम तो 20 मेंबर्स होगा तो V2 बन सकता है। तो V2 बनेगा तो क्या फायदा मिलता है, वो फायदा हमारा जो डायरेक्टली एक आदमी को इंट्रोड्यूस करेगा तो फिर हमें $40 मिलेगा, और उसका जो प्रॉफिट जो होता है ट्रेडिंग का फ्यूल चार्जेस जो देता है उसके ऊपर 30% मिलेगा। ऐसा हर लेवल पे जाने के टाइम पर वो अगले लेवल पे जाने के लिए क्या करना चाहिए वो भी यहाँ लिखा है। ऐसा हमारा मार्केटिंग प्लान, यानी रेफर कर कर हमें कैसा प्रॉफिट बना सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग का प्लान वहां लिखा है। मैं एसेट के बारे में मैंने बताया, एसेट में क्या है, हमारा जो प्रॉफिट बनता है, यानी लोगों को रेफर कर कर जो प्रॉफिट बनता है वो एसेट पे। अभी तो टीम क्वांटिफिकेशन, अभी 10 बजे 54 मिनट्स में मुझे ये आ गया, 10 बजे 54 मिनट्स 42 सेकंड में ये भी आ गया। वो जो भी लोग ट्रेडिंग कर कर फ्यूल चार्जेस लेता है उसका परसेंटेज के हिसाब से
रियल टाइम में हमें आकर ही रहेगा। वो तो पीयर रिवार्ड, टीम क्वांटिफिकेशन, पीयर रिवार्ड का मतलब मेरा जो V6 होता है, V6 और V6 मेरा रैंक है, मेरा डायरेक्ट जो V6 होता है उसमें जो मिलता है उसको पीयर रिवार्ड बताता है। और हमारा जो एसेट में हमारा जो पूरा जो इनकम मिलता है वो एसेट में मिलता है। यहाँ से हम इनकम को यहाँ तो हमें कुछ रेफरल कमीशन नहीं मिलता है, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट का देने के लिए हम डिपॉजिट में क्लिक कर कर, ये डिपॉजिट एड्रेस मिल सकता है, उसमें हम हमारा बिनांस से पैसा ट्रांसफर कर कर फ्यूल चार्जेस देने के लिए ऐड कर सकता है। हमें यहाँ तो कुछ प्रॉफिट मिलता है, वो विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कर कर हम बिनांस पे, नहीं तो हमारे किसी वैलेट पे लेकर जा सकता है। नहीं, हमें कुछ पैसा हमारा किसी रॉयल क्यू मेंबर को देना चाहिए तो हम ट्रांसफर में क्लिक कर कर ट्रांसफर कर कर दे सकता है। अभी ट्रांसफर में क्या होता है कि हमारे लिए ट्रांसैक्शन फीस 0 होता है, लेकिन हम विड्रॉवल में ट्रांसैक्शन फीस तो 2 होता है। कितना अमाउंट हो, $10 हो या $1000 हो, ट्रांसैक्शन फीस तो 2 USDT ही है विड्रॉ करने के टाइम पर। ये हमारा एसेट का चीज है। अभी हमारा टीम टीम कितना हो गया है उसको देखने के लिए हम ऐसा देख सकता है। मेरा देखो, मेरा तो टोटल टीम हुआ है, मेरा डायरेक्ट तो 20 लोग है, डायरेक्ट क्वांटिफिकेशन 20 लोगों को डायरेक्ट किया है, लेकिन वो 20 लोगों की वजह से सिस्टम में अभी तक 1,0452 यूजर हो चुका है। तो मेरा टोटल टीम का स्ट्रेंथ है 1,0452 यूजर्स मेरा टीम में है। इसकी वजह से ही मुझे इनकम ज्यादा आता है। जो हमारा नेटवर्क ज्यादा बढ़ता है उसके हिसाब से ज्यादा लोग ट्रेडिंग करेगा, ज्यादा लोग ट्रेडिंग करने के टाइम पर ज्यादा फ्यूल चार्जेस कंपनी को देगा, जब ज्यादा फ्यूल चार्जेस देगा उसका जो छोटा परसेंटेज होगा तो भी हमारे लिए इनकम तो ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से ही एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ज्यादा लोग तो रेफर भी कर कर लोगों का टीम ज्यादा बनने के लिए कोशिश करता है। रिवार्ड डिटेल्स में हमें कैसा कितना इनकम मिलता है वो हिसाब से हर दिन तो जितना प्रॉफिट बनाया है वो हम देख सकता है। मैंने आपको पहले भी दिखाया, टोटल 9 महीने में लगभग 9 महीने होने वाला है, उसमें 5,35,075 USDT मुझे अभी तक मिला है रेफर करने की वजह से। अभी दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज, अभी मानकर चलिए मैंने ट्रेड सेटिंग के बारे में बताया, बहुत ज्यादा लोगों को ये ट्रेडिंग सेटिंग करने के लिए ऐसा पर्सनली करने के लिए इच्छा नहीं है, और किसी ने कर कर देगा तो अच्छा है वो सोचता है। ऐसा वाला लोगों के लिए एक ऑप्शन है सर्कल। सर्कल में बहुत ज्यादा जो ट्रेडर लोग हैं वो अपने स्ट्रैटेजी बनाकर रखा है, वो स्ट्रैटेजी हम कॉपी कर सकता है। जैसे उसका स्ट्रैटेजी हम कॉपी करता है तो क्या होगा, हम थोड़ा सा फीस उसको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये ऑटो सुल्तान को सेलेक्ट करता है, ऑटो सुल्तान का स्ट्रैटेजी मुझे चुनने के लिए मैं उसमें क्लिक करना चाहिए, तो उसको स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। उसने क्यूमुलेटिव प्रॉफिट 14,155 USDT क्यूमुलेटिव प्रॉफिट उसने बनाया है। हर कॉइन में उसने कितना प्रॉफिट बनाया है वो हम देख सकता है, यहाँ तो देख सकता है। देखकर हमें चाहिए उसको उसके साथ ज्वाइन करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, तो हम उसमें क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी कॉइन पे किया है, चेक करने के लिए किया था, माई सिंक्रोनाइजेशन स्ट्रेटजी कैंसिल सिंक। ओके, अभी तो देख लीजिए मुझे ये ऑटो सुल्तान में ज्वाइन करना चाहिए। मैं ऑटो सुल्तान क्लिक किया, यहाँ तो उसका स्ट्रैटेजी में क्लिक किया, यहाँ तो सिंग स्ट्रैटेजी में क्लिक करना, यहाँ तो हमें लगे पूछेगा हमारा फर्स्ट बाई कितना होना चाहिए। उसका वो स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करने के टाइम पर उसके चैट में रहेगा हर कॉइन के लिए कितना कॉइन का कितना USDT का जरूरत है, वो हिसाब से हम हमारा फर्स्ट बाई सेलेक्ट करता है। $10 का फर्स्ट बाई सेलेक्ट किया, अभी तो एक कॉइन ही चाहिए, एक कॉइन सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट शेयरिंग लिखा है। जितना भी हमें प्रॉफिट मिलता है 20% रॉयल्टी को देने के अलावा 1% इसका स्ट्रैटेजी चुनने की वजह से उसको भी देना पड़ेगा। और उसका साथ उसने जो परचेस किया वाला कॉइन्स बहुत ज्यादा कॉइन्स रहेगा, उसमें हमें ऐसा नहीं चाहिए कि सभी कॉइन्स लेना चाहता है, तो हमें जो भी कॉइन्स हमें नहीं चाहिए ऐसा वाला कॉइन को हम ब्लैकलिस्ट कर सकता है। मुझे हमें चाहिए कि ATA नहीं चाहिए तो ATA सेलेक्ट कर सकता है, एटम नहीं चाहिए तो वो सेलेक्ट कर सकता है, नहीं तो ADA नहीं चाहिए तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए वो कॉइन सेलेक्ट करेगा, तो वो हम क्लिक करेगा तो उसके पास जो भी कॉइन्स है वो कॉइन्स में जो हमने सेलेक्ट वहां तो सेलेक्ट किया वो कॉइन्स नहीं आएगा, उसके अलावा बाकी यानी बैन किया वाला कॉइन्स नहीं आएगा, जो हम बैन नहीं किया है वही कॉइन्स हमारा ट्रेड पे लागू हो जाएगा। ये तो सर्कल के बारे में हो गया। तो अभी जो भी न्यूज सब देखेगा तो हमारा जो बाई होता है, सेल होता है, उसका पूरा तो न्यूज आकर ही रहेगा। अभी आपने SLP के बारे में देखा, पहले तो एक बाई किया था,
वो अभी तो 0.031 होने के टाइम पर बेचा है और दोबारा मुझे प्रॉफिट बनाकर दिया है। हम बात करने के बीच में वो भी रॉयल के लिए ऑटोमेटिकली किया है और प्रॉफिट बनाकर दिया है। तो ये पूरा जो न्यूज आता है वीडियो, हम जो भी ग्रुप में है वो ग्रुप का ऐड कर सकता है, वो ग्रुप में जो मैसेजेस आता है वो पूरा हमें न्यूज पे मिल सकता है। इतना ही मेजर तो चीज है। और दूसरा क्या है कि मेरा स्ट्रैटेजी, हमने किसी स्ट्रैटेजी में लिंक करेगा तो नहीं, जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज करता है वो स्ट्रैटेजी में सेव कर कर रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाकर सेव कर कर वो स्ट्रैटेजी तो हमें ट्रेड पे लागू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा एक स्ट्रैटेजी बनाकर रखा है, वो स्ट्रैटेजी में चाहिए तो उसको देखेगा तो ऐसा है, फर्स्ट बाय $15 है, 25 बार एवरेज करना है, 1.8% प्रॉफिट रखना है, एवरेजिंग ऐसा करना है, 2% नीचे आने के टाइम पर एवरेज करना है। अभी तो मैंने कॉइन सेलेक्ट करता है, वो कॉइन में ये स्ट्रैटेजी तो लगना चाहता है, तो मैं क्या कर सकता है, जो कॉइन क्वांटिटी में जाना, BTST का कॉइन सेलेक्ट किया, यहाँ तो ट्रेड सेटिंग में गया, ट्रेड सेटिंग में जाकर चूज ए स्ट्रैटेजी, इसमें ए स्ट्रैटेजी चूज किया और अभी सेव करेगा, सेव करे कर दिया तो स्ट्रैटेजी लागू हो गया। स्ट्रैटेजी मोड, सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट में करना चाहिए, वो तो कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद अभी तो स्टार्ट क्लिक करेगा तो ट्रेड चालू हो जाएगा। फाइन। अभी हम रॉयल क्यू को कुछ बात करना चाहता है, रॉयल क्यू को तो कुछ पूछना चाहता है, कमेंट करना चाहता है तो रॉयल क्यू फीडबैक पे जा सकता है। वहां तो हमें कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है, ट्रेडिंग प्रॉब्लम, अकाउंट प्रॉब्लम, मनी फ्लो प्रॉब्लम, जो भी कंप्लेंट है उसमें क्लिक कर कर हम टिकट रेस कर सकता है। टिकट रेस करेगा तो उसका जवाब तो आ जाएगा। जो भी प्रॉब्लम, फीडबैक का रिकॉर्ड हम देख सकता है, फीडबैक रिकॉर्ड में देखेगा तो वो भी फीडबैक जो दिया है उसका पूरा तो डिटेल्स रहेगा, वो डिटेल्स का जवाब जो दिया है वो भी उसमें रहेगा, वो हम देख सकता है। तो जी सर, अभी तो इसमें फीडबैक में हम क्लिक करेगा तो उसमें और कुछ ऑप्शंस भी आता है, यानी बिगिनर्स का लेटेस्ट अनाउंसमेंट कंपनी से क्या हुआ है वो भी यहाँ रहेगा, और बिगिनर्स गाइड भी रहेगा, कैसा करना है वो क्या करना है। हमें कुछ डाउट्स आता है उसमें, कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन हमारा मन में आता है उसका पूरा तो जवाब इसमें है। और स्ट्रैटेजी कैसा करता काम करता है उसका डिस्क्रिप्शन भी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में हमें जो कुछ डिटेल्स चाहिए तो वो भी इसमें अवेलेबल है। तो इसमें कैसे है कि एक एप्लीकेशन में पूरा से पूरा तो इंफॉर्मेशन है, हमें किसी को भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा इसको पूरा सीखेगा तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा एसेट तो बढ़ा सकता है। मानकर चलिए आज के तरीके में हमें जो पैसा है वो पैसा किसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और मानकर चलिए अभी तो बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको डबल बनने के लिए 7 साल तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो क्या होगा, ये रॉयल क्यू हमारे लिए एक्सचेंज में बाई ऑर्डर सेल ऑर्डर डालकर हमारा यूएसटीटी को बढ़ा कर देगा, यूएसटीटी बढ़ा कर देगा तो यूएसटीटी खुद बढ़ाएगा, तो हमें उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के टाइम पर हमारे लिए प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकता है, अभी तो कुछ डाउट्स है तो क्लियर कर सकता है। तो मैं सभी का हैंड्स तो लोअर किया हूं, अभी जो भी डाउट्स पूछना है वो हैंड रेस करेगा तो मैं अनम्यूट करता हूं। अक्की फ्रोजानी आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। एक्चुअली एक मैसेज जो महीने से कर रहा हूँ सर जी, तो मुझे आपका आवाज में सर, हेलो, आपका आवाज में बहुत डिस्टरबेंस आता है। एक मिनट आप टीवी का आवाज थोड़ा कम। सर, एक्चुअली बीटीटी जो है वो फाइनेंस से कुछ वो होने वाला है, कुछ न्यूज है पर बीटीटी जो भी बीटीटी आपके पास था वो बीटीटी बिनेंस में जो है वो ऑटोमेटिकली बीटीटी न्यू में कन्वर्ट हो गया है। बीटीटी न्यू का ट्रेडिंग कुछ हुआ चालू नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो भी बीटीटी है वो बीटीटी न्यू बीटीटी में कन्वर्ट हो चुका है। जो भी बीटीटी आपने आपका वैलेट में, यानी ट्रस्ट वैलेट में नहीं तो किसी वैलेट में रहता है तो उसको अब क्या कर सकता है कि ट्रॉन, यानी आपका ट्रॉन वैलेट में ट्रांसफर कर कर, वहां से ट्रॉन वैलेट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, ट्रॉन प्रो वैलेट खोलकर वहां से स्वैपिंग कर सकता है नया बीटीटी में। ओके।
थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। महेंद्र सिंह जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ये मैंने सर क्या किया कि मतलब ये मेरा 4,000 USDT का अकाउंट है, तो मैंने कहीं सीखा था कि मैंने केवल इससे बाइंग करवाई है, सेल मैं खुद करूंगा। तो मैंने सारे कॉइन पॉज कर दिया क्योंकि वो डीप में बाय हो चुके हैं। तो अब मैंने पॉज कर दिए और मैं एज ए स्पॉट ट्रेडिंग मतलब डिलीवरी की टाइप इसको महीने 2 महीने 4 महीने बाद बेचूंगा। तो सही है ये तरीका? सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, वो तरीका हमारा ही है ना। उसमें कैसा है कि बीच में बेचकर बाई कर बेचकर बाई कर वो प्रॉफिट बनाने के आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहिए, तो आप पॉज कर रख सकता है। जब आपको सेल करने चाहता है उसी टाइम पर आपने, जब मार्केट एकदम ऊपर आ गया उसी टाइम पर आपने दोबारा ट्रेडिंग पे डालेगा, तो जो प्रॉफिट सेट किया है वो प्रॉफिट पे वो बेच सकता है। हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली सारे एक साथ सेल कर देगा, है ना? हाँ, ऑटोमेटिकली एक साथ सेल हो जाएगा, यानी मार्केट में जो प्राइस है उसमें सेल हो जाएगा। हाँ, मार्केट प्राइस में, क्योंकि सेल कहीं हो जाए। बताया था कि थोड़ी वो लंबी प्रोसेस बताई थी कि यहाँ से आप जाकर के सेल कर दो और बाइनेंस में जाकर के वापस से उसको बाय कर लो और फिर अपने ऑर्डर लगा दो लंबा। ऐसा वो वाला नहीं कोई करके सिस्टम मैंने नहीं है। आपने सीधा पॉज कर रखता है तो आप मैन्युअली चेक करता है, जब मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर आप पॉज को रिलीज करेगा तो ऑटोमेटिकली आपने जो सेट किया वाला जो प्रॉफिट है उससे से ज्यादा ही रहेगा प्राइस। उसके वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली पूरा तो सेल हो जाएगा। हाँ, मैं चाहता हूँ अपने 6 महीने बाद इसको बेचें, तो बस हाँ, मेरे को हाँ, पॉज को स्टार्ट कर देना है ना? उसी टाइम पर सेट करेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा आपको क्या अच्छा है सर। कि अभी जब ट्रेडिंग कर हम ट्रेडिंग में इसलिए क्या करता है कि हर दिन तो ऊपर नीचे दे जाता है। मैंने आपको दिखाया अभी एसएलपी के हाँ बारे जी। में बताया ना, तो देखो ये एसएलपी हाँ एकदम नीचे गया है, मैंने वेट करता है हाँ एकदम ऊपर जाने के बाद बेचने के लिए मैंने वेट करता है। तो देखो ये हाँ तो आज के दिन एसएलपी इतना नीचे होने के बावजूद भी मुझे जो प्रॉफिट बनाकर दिया है ट्रांजैक्शन अकाउंट में, देखो आज के दिन 1 2 3 4 बार 5 बार ट्रेडिंग कर मुझे प्रॉफिट बनाकर दिया है। हाँ, वो सब बिन वो मोड में। प्रॉफिट के लिए मैंने कैसा भी हमने सेल किया तो नीचे से बाई होता है, सेल होता है, बाई होता है, सेल होता है, उसमें सभी तो प्रॉफिट बनाकर देता है। हर लेवल पे प्रॉफिट बनाकर देकर ही ऊपर जाएगा ना। तो जो प्रॉफिट हमें जो लॉस होता है हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखेगा तो उतना ही डिफरेंस होता है। अच्छा, तो ये सब बिन मोड वाला प्रॉफिट मुझे नहीं मिलेगा? हाँ, सबमिट मोड वाला प्रोसेस मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपने 4वां लेवल के बाद आप सबमिट मोड एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। ट्रेडिंग शुरू करने के टाइम पर ही सबमिट मोड एक्टिवेट कर ट्रेड करना चाहिए। हाँ, नहीं मेरे तो बहुत पहले का खरीदा हुआ है सब, और बहुत मतलब 10-15 उन्होंने मार्जिन कॉल उठा हाँ, लिए, तो 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 मैंने इसलिए आपने जो पॉज कर किया दिया। है वो ही सही है। तो सबमिट मोड में ट्रेड नहीं करता है तो ये फायदा नहीं होगा आपका। कैसा भी फुल वेयर हाउस मोड में वो एवरेज प्राइस के ऊपर आने के टाइम पर ही बेचेगा। तो अपने बताने जैसे आपको जो भी ऐसा भी कर सकता है, आपका कितना प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट यहाँ तो सेट कर सकता है। ऐसा पॉज कर हाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। मानकर चलिए अभी तो यहाँ तो 1.8% में प्रॉफिट में आप बेचने नहीं चाहता है, आपका हाँ एवरेज जी हाँ प्राइस जी। 20% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं तो वो यहाँ तो 20 डाल सकता है। तो वो मैं कहाँ से कर दूं, वहाँ वो प्रॉफिट रेशियो उसमें जा करके सीधा? हाँ, उसमें जाकर चेंज करना चाहिए। ये तो आपको अच्छा आपको मदद करने वाला एप्लीकेशन है, आप जो सेलेक्ट कर सकता है कितना प्रॉफिट आपको चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो सर जो बीटीसी वाली बात की, तो मेरे बीटीटी कोइन है वो बीटीटीसी में आए हैं, वो सही है? वो सभी कॉइन्स बीटीडीसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ऊपर जाएगा। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो मेरे बीटीटी थे वो मैंने कल देखा तो हाँ, मेरे स्पोर्ट में बीटीटी तो बीटीडीसी ऑटोमेटिकली होता है जब बिनेंस में है, तो बिनेंस में ह्यूओबी में सभी एक्सचेंजेस में ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होता है। हमारा वैलेट में पड़ा हुआ है तो हम स्वैपिंग कर कन्वर्ट करना चाहिए। नहीं, बाइनेंस में आ गया है मेरे, हाँ, बीटीटीसी वो करके आया है। बीटीडीसी आ गया, बीटीडीसी आ गया। जो पुराना तो हाँ बीटीटी ओल्ड बोलता है, बीटीडीसी तो नया बीटीटी। हाँ, तो वो है ना, वो आ गया है। यस यस। ठीक है सर, ओके बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश द्विवेदी, आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर एक बार सर मुझे होल वेयर हाउस मोड और सब वेयर हाउस मोड में डिफरेंस बता दीजिए सर। होल वेयरहाउस मोड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैट्रिक का कॉइन अब देख सकता है ना। हाँ सर।
मैटिक का कॉइन, अभी तो देखो मैटिक का कॉइन पहले तो बाई किया, मैंने ट्रेड सेटिंग करने के टाइम पर सबमिट मोड ऑन नहीं किया है, तो पूरा तो होल्ड वेयरहाउस मोड का मतलब परचेज करेगा और नीचे आने के टाइम पर दोबारा परचेज करेगा, एवरेज प्राइस फिक्स करेगा और एवरेज प्राइस के ऊपर मार्केट जब जाता है तब ही बेचेगा। सबमिट मोड एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, 4 लेवल के बाद 5वां लेवल पे जो परचेज करता है वो अलग से ट्रेडिंग कर कर हमें प्रॉफिट बनाकर दे। तो जो सर शुरू का जो 4 लेवल होता है वो तो मेरा होल वेयर हाउस मोड में होता है ना? 4 लेवल कभी भी होल्ड वेयरहाउस मोड में ही रहता है। 4 हाँ, लेवल के बाद ही आपको सबमिट मोड एक्टिवेट कर सकता है। तो आपने पहले ही अप्लाई कर रखा है तो भी 4 लेवल होल्ड वेयरहाउस मोड में ही काम करेगा, 5वां लेवल से ही सबमिट मोड लागू हो जाएगा। सर अगर हम ट्रेड सेटिंग करते समय सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट नहीं करेंगे और मेरा 7th डीप लेवल परचेज कर लेगा तो फिर वो नहीं होगा ना सबमिट फिर मोड? नहीं कर सकता है। आपने 4 लेवल 5वां लेवल उठाने के पहले ही सबमिट मोड को एक्टिवेट करना चाहिए। सर एक और चीज सर, जैसे बाइनेंस में सर ईमेल आईडी चेंज करना चाहता है तो कैसे होगा सर बाइनेंस में? बाइनेंस में ईमेल आईडी मुझे नहीं लगता है कि चेंज कर सकता है, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से बांधा हुआ है और आपने उसमें सपोर्ट में डालेगा तो वो आपको मदद करेगा। नहीं, जैसे हम रॉयल क्यू में चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई में जाकर सर? ऐसा बाइनेंस में नहीं हो सकता है। अच्छा, तो बाइनेंस में फिर अपने सपोर्ट में बात कर कर जो एक्चुअल जेन्युइन रीजन बताकर वहां से चेंज करवा कर मिलना चाहिए। सर एक और सर डाउट है, आजकल मेरे सर डाउन लेग के जो जितने भी हैं उनके क्वेश्चन आ रहा है कि सर मार्केट डाउन जा रहा है सर, ये प्रॉफिट जो हमें है और कम होते जा रहा है, तभी क्या करें सर? सर जी, मार्केट डाउन होता होता है तो हमारे लिए मौका मिलता है। सी मार्केट डाउन होने के टाइम पर मैंने पहले ही वही बताया, ये मैटिक में देख लीजिए, मार्केट ऊपर था उसी टाइम पर 200 यूएसडीटी में मुझे मैटिक मिला था, सिर्फ 72 मैटिक मिला था। लेकिन मार्केट नीचे जाने के टाइम पर क्या हो गया, जब मार्केट 1.82 हो गया मुझे 200 यूएसडीटी में 109 मैटिक मिल गया। हाँ सर। तो हमें मार्केट नीचे सब कभी टाइम पर नहीं जाता है, ये अपॉर्चुनिटी होता है। जब हमें एक मौका है, जब मार्केट नीचे जाता है तब हम परचेस करना चाहिए। तो जब तक नीचे जाएगा हमें मालूम नहीं होता है, इसकी वजह से हम सिस्टमैटिकली इतना परसेंट जाने के टाइम पर बाई करने के लिए रॉयल क्यू को इस्तेमाल करता है। एक्चुअली रॉयल क्यू का यूज वही है, जब मार्केट नीचे जाता है, हम सोने के टाइम पर मार्केट नीचे जाएगा तो छोटा अमाउंट पे ज्यादा कॉइन परचेस करने का हमारा मौका, हम सोने के टाइम पर लॉस नहीं होना है, इसके वजह से हम रॉयल क्यू को एक्टिवेट कर नीचे से बाई करने के लिए प्रोग्राम कर रखा है। तो रॉयल क्यू का यूज नहीं होगा ना, आपने नीचे से बाई नहीं करता है तो। सर जब मैं सर्कल का यूज करता हूँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी तो नॉर्मली ट्रेडिंग में क्या होता है, हमारे लिए 2 चीज यानी फियर और ग्रीड, ये दोनों हमारे लिए पैसा नहीं बनाकर देता है, हमारा पैसा तो नुकसान करता है। तो क्या होगा कि मार्केट ऊपर, हम मार्केट में देकर रहेगा तो हमें ऐसा लगेगा, मार्केट ऊपर जाता है तो हमें लगेगा कि अरे मार्केट कभी भी नहीं नीचे जाएगा, और मार्केट नीचे जाता है तो हमें लगेगा मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। तो क्या होगा, मार्केट नीचे नहीं जाएगा बोलकर ऊपर जाने के टाइम पर परचेस कर रहेगा, तो मार्केट नीचे जाने के टाइम पर हमें फियर रूल करेगा, अरे मार्केट अभी तो नीचे ऊपर नहीं जाएगा, मेरा पैसा का पूरा तो नुकसान हो गया बोलकर बेचेगा। ये सिस्टम को कवर करने के लिए हम रॉयल क्यू जैसे एप्लीकेशन को यूज करता है, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने के लिए। जब मार्केट नीचे जाता है ऑटोमेटिकली हमारा पूरा पैसा ऊपर से बाई करने के बदले नीचे नीचे नीचे, जब तक 70% मार्केट नीचे गिरेगा तो भी वहां से बाई करने के हिसाब से हम प्रोग्राम कर रखेगा तो हमारे आसानी से प्रॉफिट बनाकर पैसा कमा सकता है। सर हम सर्कल में ओपन डबल पोजीशन करेंगे तो क्या $15 से सेट करते हैं तो $13 बाई नहीं करेगा ना सर्कल में सर? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, सर्कल में सर ओपन डबल करेंगे तो क्या डबल पोजीशन से बाई करेगा? हाँ, ओपन डबल करेगा तो उसका मतलब क्या है कि आपको पहले जो परचेस है वो डबल में करना चाहिए। बट सर्कल में नहीं करता है सर, सर्कल में नहीं करता है। सर्कल में वो ऑप्शन नहीं काम करेगा लगता है, ऑप्शन करने के लिए रखा है, मुझे नहीं लगता है कि वो सर्कल में वो ऑप्शन काम करने मैनुअली करता है सर। यस यस सर अगर हम मैनुअली में $15 सेट करते हैं तो जो मेरा फर्स्ट बाई करता है तो $15 का एग्जैक्टली नहीं करता है, 14 पॉइंट समथिंग करता है। वो नहीं होता है सर जी, क्योंकि हर कॉइन के ऊपर बिनेंस का ट्रेडिंग रूल्स रखेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मना कॉइन परचेस करता है तो मना होल्ड नंबर में ही बिनेंस परचेस करेगा।
अच्छा माना 1.2 मना आप नहीं परचेस कर पाएगा, 1 मना ही परचेस कर सकता है, नहीं तो 2 मना ही परचेस कर सकता है। सेल करने के टाइम पर भी 1 मना ही सेल कर सकता है, 2 मना ही सेल कर सकता है। मतलब बिनांस अपना सर फीस लेती है ना ये? हाँ, फीस का मतलब नहीं, उसका ट्रेडिंग पॉलिसीज है। हर अच्छा कॉइन के लिए ट्रेडिंग पॉलिसीज अलग है, तो रॉयल क्यू क्या करेगा, वो हिसाब से एडजस्ट कर अमाउंट तो परचेस करता है। ऊपर नहीं जा सकता, इसके बाद थोड़ा किसी कॉइन में थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वो तो एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली रॉयल क्यू का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो एडजस्टमेंट करता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। जयराम सेठ आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मेरा एक डाउट है कि एक 3-4 दिन पहले हाँ। बिटकॉइन बहुत हो रहा था, 40% 50% तक फ्लक्चुएशन हो गया था। फाइन। तभी सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हाँ, हेलो सर मेरे को स्क्रीन शेयर करने के लिए ऑप्शन दीजिए, मैं दिखाता हूँ वो कैसा आप चेक मेरे को। सभी को स्क्रीन शेयर करने के लिए ऑप्शन दिया तो बहुत टाइम लगेगा। अभी ही टाइम तो 11:16 हो गया। अब बताइए क्या क्या चीज है, बताइए। देखो सर, 7वां तारीख को हाँ, बिटकॉइन 41% ऊपर आया था। बराबर। तभी मेरा लास्ट था ना, वो 62% था। शिप कॉइन का -62% था। बराबर। बाद में 41% ऊपर आने के बाद चेंज परसेंटेज शिप कॉइन का टोटल प्रॉफिट है ना, वो 62 से 38% तक आ गया। बराबर। बोले तो 62 - 41 होना चाहिए था ना। ऐसा नहीं होगा ना, आपने सबमिन मोड एक्टिवेट कर रखा है, तो वो जो सबमिन मोड में जो कॉइन है वो ही ट्रेड हो जाएगा। तो आपका सबमिन मोड एक एक कर सभी सबमिन मोड क्लोज कर मानकर चलिए आपने 15 लेवल पे रखा है, तो उतना हिसाब से ऊपर जाने के टाइम पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका हर एक सबमिन मोड क्लोज कर आपने 7th लेवल पर आया होगा। फिर दोबारा जब मार्केट नीचे जाता है, ऑटोमेटिकली नीचे से बाई होकर नीचे और नीचे जाकर परचेस हो जाएगा। लेकिन उस दिन वो मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन वो मेरा -62% था ना, वो 48% तक आ गया, उतना ही आ गया सर। वो मैंने तो गैप बोले तो माइनस होना चाहिए था ना, 41% माइनस होना चाहिए था ना। तो वैसे नहीं प्रॉफिट होगा तो क्या? आप एक काम कीजिए, आप मुझे आपका स्क्रीन शेयर इसके बाद पर्सनली आप स्क्रीन शेयर करेगा तो मैं आपको बता सकता हूँ, देखकर बता सकता हूँ, लेकिन वो देखने के लिए अभी तो टाइम बहुत हो जाएगा। ओके सर, ओके, ठीक है सर, ठीक है। मुझे लगता है कि आपका कॉल मार्जिन कॉल ऑफ ऐसा कुछ हुआ होगा, नहीं तो आपने जो परसेंटेज सेट किया उसमें कुछ दिक्कत होगा। मैं चेक करता हूँ, आप इसके बाद ये प्रोग्राम के बाद आप पर्सनली कर दीजिए। ठीक है सर। सर मेरा और एक डाउट है, तो बिनांस में हमें कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना प्रॉफिट हुआ, और मेरा कितना डॉलर में ट्रेड पे लिया है, वो सब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या बराबर? हाँ, कैलकुलेट कर सकता है ना। बिनेंस में आपको जो दिखता है वहां तो एक थोड़ा सा दिक्कत ये है कि फॉर एग्जाम्पल बिनेंस का बेस करेंसी तो ये है बीटीसी। आप जो भी अमाउंट जो होता है उसका बीटीसी वैल्यू ही वहां दिखता है, और दूसरा उसके बाजू में जो लिखता है यूएसडी, वो यूएसडीटी का वैल्यू नहीं है, सिर्फ यूएस डॉलर का वैल्यू है। मतलब यूएस डॉलर का वैल्यू और यूएसडीटी का वैल्यू अलग है। हम जो ट्रेडिंग करता है यूएसडीटी को इस्तेमाल कर ट्रेडिंग करता है, तो यूएसडी वैल्यू देखकर कुछ फायदा नहीं है, यूएसडीटी के हिसाब से कंपेयर करना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा क्या है कि अभी तो मानकर चलिए अभी मैटिक में मैंने कितना अमाउंट का बाई किया है, वो यहाँ तो मेरा पोजीशन अमाउंट देखेगा तो पता चलेगा। 3009 का बाई किया होगा, तो वो 3009 मेरा बिनेंस में भी दिखेगा, 3009 दिखेगा। लेकिन उसमें थोड़ा कुछ क्या होता है कि बिनेंस हर ट्रेड के ऊपर हमारे लिए ट्रेडिंग फीस लेता है। वो ट्रेडिंग फीस हमने बीएनबी चुरा नहीं है, तो यूएसडीटी के हिसाब से नहीं तो वो कॉइन के हिसाब से लेता है, तो वो भी हमारे लिए कम हो जाएगा, वो भी हम कैलकुलेशन पे लेना चाहिए। ठीक है सर। लेकिन वो कैलकुलेशन किया तो बराबर आएगा क्या, मेरा कितना प्रॉफिट है, मेरा कितना बराबर आपको क्लियर कट आपको पता चलेगा कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है। आप ऐसा सोचना है कि आपने पूरा तो ट्रेडिंग क्लोज करेगा तो आपका फ्लोटिंग लॉस पूरा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसा है तो आपको कितना पैसा आने वाला है वो हिसाब से कैलकुलेट करेगा तो ठीक तरीके से मिलेगा।
सर उसके बारे में टेक्निकल सेक्शन में आप बोल सकते हो क्या, इतना उसके बारे में नॉलेज दे सकते हो कैसा? वही मैं बताया सुजीत, ये जो पोजीशन अमाउंट हमारा जो है वो हम यस में देख सकता है, और किसी कॉइन में ऐसा भी होता है, मानकर चलिए माना जैसे कॉइन में सेल करने के टाइम पर होल नंबर में ही सेल कर सकता है, इसके वजह से जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन कॉइन के रूप में रहेगा। तो हमारे पास जितना कॉइन हमने परचेस किया है उससे इसके ज्यादा कॉइन बिनेंस में रहेगा, तो हमारा जो प्रॉफिट कॉइन के रूप में भी रह सकता है, तो वो कॉइन का भी हम कैलकुलेट करना है। तो वो कॉइन का हमने मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर, बेचने के टाइम पर उसका जो प्रॉफिट बनता है वो भी कैलकुलेट करेगा, तो बराबर आपको प्रॉफिट दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन प्रॉफिट इसलिए नहीं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मानकर चलिए आपने दो कॉइन सेलेक्ट किया है, एक कॉइन का प्रॉफिट हुआ है 120 यूएसडी, 20 यूएसडी का प्रॉफिट बनाकर दिया है आपको रॉयल क्यू में, और दूसरा कॉइन में प्रॉफिट नहीं बनाया है, वो एक्चुअली $30 नीचे पड़ा हुआ है, ऊपर नहीं गया है, $30 का नेगेटिव हुआ है, लेकिन पहले वाला कॉइन आपको $20 प्रॉफिट बनाकर दिया है, तो आपका एक्चुअली प्रॉफिट कैसा होगा, -10 ही आपका प्रॉफिट दिखेगा ना। हाँ। उसका मतलब ये नहीं है कि रॉयल के प्रॉफिट बनाकर नहीं दिया है, लेकिन वो मार्केट के हिसाब से वो प्रॉफिट वहां दिखता नहीं, मार्केट ऊपर आता है वो प्रॉफिट दिखेगा। ये जैसे आपने एक ज्वेलरी में सोना परचेस कर रखा है, सोना का हर दिन का रेट के हिसाब से आप बाई और सेल करता है, आपको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जब मार्केट नीचे आने के टाइम पर, सोने का कीमत कम होने के टाइम पर आपने स्टॉक उठाएगा तो क्या होगा, आपने जो इन्वेस्ट किया उतना पैसा आपके पास नहीं रहेगा, आपका प्रॉफिट दिखेगा भी नहीं। ठीक है सर, वो फ्लोटिंग लॉस है, वो मेरे को मालूम हुआ सर, वो फ्लोटिंग लॉस है। एक्जैक्टली। हाँ, वो तो ठीक है सर। यहाँ तो रॉयल क्यू कुछ भी नहीं करता है, रॉयल क्यू सिर्फ आपका एक बिनेंस अकाउंट में बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर के अलावा कुछ भी नहीं करता है ना। हाँ हाँ, तो बाई और सेल का तो कभी भी प्रॉफिट में ही सेल करता है, लॉस में सेल नहीं करता है, फिर उसमें कंफ्यूजन का कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है सर, ठीक है। ओके, अभी प्रवीण गमोटे आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। राहुल वगीरे आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। एमजे आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग सर। ओह सॉरी, एमजे जी आप दोबारा अनम्यूट कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, मनीष फ्रॉम प्रयागराज इलाहाबाद। ओके सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि जैसे हम सबमिट मोड और सबमिट मोड विद रियल टाइम, दिस आर द टू ऑप्शंस, और हमने सबमिट मोड एक्टिवेट करते हैं, तो जैसा कि आपने कहा कि इट विल बुक प्रॉफिट फ्रॉम द कॉल नंबर 5, और उसके बाद 5 के ऊपर ही वो ट्रीट करेगा, तो जो मेरा 4th लेवल तक का कॉल मार्जिन है के ऊपर से वो बार बार बाई सेल करता जाएगा, तो व्हाट अबाउट अप टू 4th कॉल, हमको वो 4th कॉल भी मान लीजिए उस पे भी नीचे आके ट्रेड करे, तो क्या उस केस में हमें सबमिट मोड फिर ऑफ करना पड़ेगा? सुनिए, पहले तो मानकर चलिए, अभी तो पहले तो एक कॉइन $100 पे परचेस किया, करेक्ट। सेकंड मार्केट नीचे आने के टाइम पर $95 पे दोबारा परचेस किया, और नीचे आने के टाइम पर $90 में परचेस किया। बराबर, ऐसा सोच लीजिए, तो क्या होगा, हर बार परचेस करने के टाइम पर आपको कॉइन ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलने की वजह से वो हिसाब से एवरेजिंग भी करेगा। तो एवरेज कर 4वां लेवल तक होल्ड वेयरहाउस मोड का मतलब जितना भी आपका एवरेज प्राइस है, मार्केट प्राइस एवरेज प्राइस के ऊपर जाएगा, और जो आपने प्रॉफिट सेट किया वो प्रॉफिट पे आ गया तो ही वो बेचेगा। क्लियर? ओके, इसको बोलता है होल्ड वेयरहाउस। अभी अभी 4वां लेवल से 5वां लेवल आ गया, आपने सबमिट मोड एक्टिवेट कर रखा है, तो क्या होगा, अभी तो हमारे लिए वो 5वां लेवल का भी एवरेज रेट पकड़ेगा सिस्टम में, वो एवरेज रेट के ऊपर आएगा तो ही एक्चुअली होल्ड वेयरहाउस मोड में आपको प्रॉफिट बनाकर देना चाहिए। बराबर, 5वां लेवल आने के बीच में आपका जो मार्केट प्राइस और एवरेज प्राइस में फर्क तो लगेगा, 6% 7% का फर्क पड़ेगा, उसका मतलब 7% मार्केट ऊपर जाएगा तो ही आपका होल्ड वेयरहाउस मोड तो क्लोज हो जाएगा। तो उसकी वजह से उसी टाइम पर
रॉयल क्यू क्या करता है, सबमिट मोड एक्टिवेट करके रखा है, तो वो 5वां लेवल पे अपने जो परचेस किया वाला कॉइन वो थोड़ा रेट ऊपर जाएगा तो बेचेगा, फिर मार्केट नीचे आता है तो दोबारा बाई करेगा, फिर बेचेगा, बाई करेगा, बेचेगा, ऐसा उसमें ट्रेडिंग कर कर आपको अलग से प्रॉफिट बनाकर देगा। सर वन मोर क्वेश्चन, इन जनरल क्वेश्चन सर, कि सपोज करिए कोई नया इन्वेस्टर हमारे साथ सर आता है विद द प्लेटफॉर्म क्यू, और वो $200 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। सर एक जनरल आइडिया, इनिशियल लेवल पे हम कोई सर्किल नहीं ज्वाइन करना चाहते, और हमें कौन सी स्ट्रैटेजी मोड, वैसे तो सर सभी स्ट्रैटेजी मोड के अपने अपने प्रोस और कॉन्स हैं, लेकिन हमें इन जनरल कौन सी स्ट्रैटेजी मोड फॉलो करना चाहिए इफ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट अ सिंगल कॉइन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 200 USDT, प्लीज सजेस्ट। 200 USDT है तो इसका बेसिक लॉजिक इतना ही है सर जी, मार्केट जब नीचे जाता है तब हम परचेस करेगा तो ही हमें ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो आपके पास 200 USDT है, 200 USDT है तो मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप 50, अभी का एक्सपीरियंस के हिसाब से देखिएगा तो 70% तक मार्केट गिरा है। वो किसी भी लेवल से 70% गिरने का चांसेस तो है, क्योंकि एक बार गिर चुका है। हाँ, हम ऐसा प्लानिंग करेगा कि 70% मार्केट गिरेगा, लेकिन 70% सभी टाइम पर नहीं गिरेगा, किसी टाइम पर ही हमें ऐसा वाला मौका मिलेगा। तो हम एवरेज तो देखेगा तो 50% का प्लानिंग कर सकता है, और थोड़ा पैसा हम रिजर्व पे रख सकता है कि किसी भी कारण से हमें ऐसा एक लक मिला कि 70% मार्केट गिरेगा तो वहां से परचेस करेगा तो ज्यादा कॉइन मिलेगा, उसके लिए थोड़ा पैसा तो हम रिजर्व पर रखना चाहिए। और क्या करना है, 200 USDT हमारे पास है, आप ऐसे प्लानिंग कीजिए 5% मार्केट गिरने के टाइम पर परचेस करने के लिए, तो सर ऐसा हर है तो 5, 10। सर सॉरी टू इंटरप्ट, जो आपने कहा कि हर 5%, मान लीजिए हमने 10 कॉल मार्जिन सेटअप की है और 100 रुपए पे कोई पर्टिकुलर कॉइन है, 100 आई मीन उसकी कॉस्ट वैल्यू 100 रुपीज है करंट प्राइस, तो अगर हम 5% सेट करते हैं और 10 कॉल मार्जिन सेट करते हैं, तो सर ये 5% जो सेलेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल पहला 5% डाउन हुआ तो 100 रुपए की वैल्यू 95%, और सेकंड जब 5% आएगा तो सर वो 95 रुपीज से 5% डाउन मानता है कि 100 रुपीज से? नहीं, वो एवरेज प्राइस का, मैं एक मिनट में आपको स्क्रीन में दूसरा एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक एक्सेल शीट। ओके सर, Can you see the screen? Yes sir, it's showing. Fine. So for example यहाँ तो कॉइन का प्राइस 100, आपने जो बताया भाई ऐसा $100 है। $100 में आपने परचेस किया, so I'll make this as 5, so 5% के हिसाब से बताया तो I'll make this as 5। 10 बार एवरेज करता है तो 50% हो गया। फाइन। सो पहले तो क्या करेगा, $10 का परचेस करेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लायर 1 है, यानी 0.1 क्वांटिटी तो 0.1 होता है, $10 का बाई हुआ है, आपके पास 0.1 क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस तो 100 हुआ है। ओके सर, गॉट इट। तो दूसरा बार क्या होगा, जब 5% नीचे आता है, क्या मतलब 95 हो गया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस 95 होने के टाइम पर आप दोबारा क्या होगा, 10 USDT के परचेस करेगा तो आपको ज्यादा मिलेगा, 0.105 मिलेगा कॉइन। ओके, बराबर, जहां तो 0.1 आपको 0.105 मिलेगा, तो टोटल आपका परचेस हुआ है बिकॉज ऑफ प्राइस लोअर डाउन, एवरेजिंग कॉस्ट विल बी लो। तो व्हाट हैपेंड, आपका एवरेज प्राइस नीचे गिरा है, तो 100 का एवरेज नहीं 97 हो गया आपका एवरेज प्राइस। करेक्ट। तो दोबारा जो कैलकुलेशन होता है 97 से जब 5% नीचे जाता है तो ही कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, 97 से 5%, 97 से 5%, उसका मतलब है 90.12। ओके गॉट इट सर। 97 का तो 5% सर 90 नहीं पहुंचे गए तो 92 पॉइंट समथिंग जाएगा। 90 कैलकुलेशन ऐसा ही है, 97 का 5% नीचे जाने के टाइम पर ही दोबारा परचेस हो जाएगा।
अच्छा, मुझे लगता है मैं को थोड़ा दिखाने के टाइम पर उसमें कोई इशू नहीं सर, गॉट योर पॉइंट सर। एक्यूरेटली Okay. क्या है कि 97 तो परचेस हुआ है, 97 से जब 5% नीचे जाता है तो हाँ, हाँ। कॉइन का प्राइस वो प्राइस होता है, उसी टाइम पर ही अगला परचेस हो जाएगा। Okay, sir, fine, sir. Got your point. Actually, that's on that point. I was doing research. Actually, sir, I am the V2 from Prayagraj, और महीन सर और जीवन मालवी सर यहाँ पे 2 times आए हैं सर। And I first of all I would like to give you a congratulations for your wonderful presentation and sharing, yes, sharing the technical knowledge। और सर दूसरी चीज कि ये तो सर आपने बताया, क्लियर कर दिया। दूसरी चीज की जो हम मोड की बात करते हैं तो इनिशियल लेवल पे हम कौन सी स्ट्रेटजी मोड एक जनरल यूजर के लिए सेलेक्ट करें? वेयर हाउस, सबमिट मोड, रियल टाइम, सबमिट मोड रियल टाइम इज द बेस्ट सर। ओके सर, थैंक यू सो मच तो सर। क्या है कि द रीजन भी मैं बताता हूँ। अभी तो लोगों को कैसा है कि जब प्रॉफिट दिखता है वो लोग खुशी होता है, तो सबमिट मोड में अपने एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, वो प्रॉफिट दिखेगा नहीं, सीधा उसका एवरेज प्राइस को कमी करेगा। एवरेज प्राइस कोई भी देखता भी नहीं है, लेकिन लोग तो हमारा रेवेन्यू डिटेल्स ही देखता है। तो रेवेन्यू डिटेल्स व्हाट हैपेंस कि जब हम लोगों से बात करते हैं एक्चुअली में सर, यू नो कि जो आपने बहुत ही की पॉइंट कहा कि एवरीवन फोकसिंग ऑन द टोटल प्रॉफिट, और जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो कहते हैं यार हमने इतना लगाया, अभी इतना डाउन कैसे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर कंसिडरेशन द मार्केट और टेक्निकल ट्रेंड्स। तो ये बेनिफिट है रॉयल क्यू का। तो इसीलिए हम लोग जब सेटिंग करके देते हैं तो अल्टीमेटली वो अपना बस प्रॉफिट की टोटल वैल्यू देखना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने सर एक आपसे पूछा था वही स्ट्रेटजी मोड जो अभी आपने बहुत बता दिया। तो उसमें सर क्या है कि जब प्रॉफिट दिखता है तब वो कहते हैं हाँ एवरीथिंग इज going in the right direction. And there is another misconception that ये तो डेली प्रॉफिट बनाने वाला चीज नहीं है। तो एक दिन मेरा प्रॉफिट दिखाया, दूसरा दिन नहीं दिखाया तो लोगों को लगता है अरे कुछ काम नहीं करता है, ऐसा नहीं। वेरी ट्रू सर। दिस इज नॉट अ डेली प्रॉफिट मेकिंग मशीन और समथिंग। ये तो हमारे लिए हमारा एसेट बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। यानी हमारे पास जो यूएसडीटी हमारा एसेट है, वो यूएसडीटी को ट्रेडिंग कर जितना ज्यादा यूएसडीटी कमा सकता है तो वो उसके हिसाब से हमें ज्यादा इंडियन रुपीस कमा पाएगा। वेरी ट्रू सर। एंड सर लास्ट लाइन, I would congratulate to you and I am kindly inviting you to please come at Prayagraj sir. We have a very good team over here, so please visit next time sir, whenever you free sir. Okay, thank you. अनिल कुमार जी आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। उदय सिंह जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर हाँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। $1000 का पोर्टफोलियो था। $1000 के ऊपर $100 प्रॉफिट जो होता है, तो वो $100 प्रॉफिट होता तो क्या वो वापिस से जो हमारा बोर्ड है क्या वापिस से वो भी जब बाई करता तो उस समय वो भी लगा देता है या $100 एक्स्ट्रा रहता है? जैसे एक विड्रॉल करना चाहता है, अगर प्रॉफिट को विड्रॉल करना चाहता है $100 तो वो कैसे होगा? सर जी $100 आपको रॉयल क्यू में प्रॉफिट दिखता है तो यानी प्रॉफिट में $100 दिखता है तो एक्चुअली आपका प्रॉफिट तो $100 नहीं रहेगा जी। रीजन क्या है कि आपने बिनांस से ही पैसा ट्रांसफर कर ये $100 का 20% $20 आपने फ्यूल फी देने के लिए वहां से रॉयल क्यू में ट्रांसफर किया होगा जी। तो आपका एक्चुअल विड्रॉएबल प्रॉफिट $80 हुआ है, नंबर 1। दूसरा, वो $80 से भी वो ट्रेडिंग करने के लिए बिनांस में फीस दिया होगा, वो यूएसडीटी के हिसाब से दिया होगा, नहीं तो अपने यूएसडीटी को बिना बीएनबी में कन्वर्ट कर बीएनबी के माध्यम से दिया होगा, तो वो भी आपका कमी होकर बाकी जो प्राइस है, वो जो अमाउंट यूएसडीटी है वो अब सीधा विड्रॉ कर सकता है। जी सर, एक्चुअली लेकिन उस कंडीशन में जैसे $1000 से बाई किया हुआ है और $100 का प्रॉफिट दिया, लेकिन मार्केट अगर उस कंडीशन में डाउन जाता है तो डाउन मार्केट में वो क्या $1100 से बाई, टोटल $1100 की बाई करेगा वो, या $100 जो प्रॉफिट है वो सेफ रहेगा? सुनिए, आपने ट्रेड सेटिंग कैसा किया है उसके ऊपर रहेगा। मान कर चलिए आपने तो 50% नीचे गिरने जैसे आपने ट्रेड सेटिंग कर रखा है जी, तो उसका मतलब मार्केट 20% नीचे गिरेगा तो भी आपका यूएसडीटी का बैलेंस वहां तो रहेगा। जी सर, एक्चुअली सर्कल तो एक मिनट, पूरा तो नीचे गया, आपने पूरा तो नीचे गया, पूरा मार्जिन ट्रेड उठाएगा तो भी
जितना आपने मार्जिन उठाने के लिए प्लानिंग किया है, उसके अलावा बाकी जो बचा है वो वहां तो वैसा वो यूएसडीटी वहां रहेगा, तो आप विड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या होता है कि जो दो चीज होता है। पहले चीज क्या है कि जो स्ट्रैटेजी लगता है उसके लिए जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट को मेंटेन नहीं करता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रॉफिट बनता है जब मार्केट नीचे जाता है वो प्रॉफिट भी उठाकर ट्रेडिंग करता है, क्योंकि हमने उतना पैसा नहीं दिया है जी। और दूसरा एक चीज क्या होता है कि मैंने बताया कुछ ट्रेडिंग पॉलिसी की वजह से रॉयल क्यू सभी कॉइन पूरा नहीं बेच पाएगा, क्योंकि होल नंबर पे ही बेच सकता है, तो जो बाकी जो डेसिमल प्राइसेस वहां बिनांस में पड़ा हो जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट वैसा वाला कॉइन में यूएसडीटी के रूप में रहने के बदले वो कॉइन के रूप में हमारा बिनांस पे रहेगा। तो जब मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर हमारे लिए एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू यूएसडीटी का ऑप्शन हमारा रॉयल क्यू में, उसमें क्लिक कर उसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा यूएसडीटी के रूप में, तो ही वो यूएसडीटी बन जाएगा। तो वैसा वाला कुछ अमाउंट तो होता है, तो हमारा यूएसडीटी कम ही रहेगा ना। जी सर जी। एक्चुअली सर सर्कल चॉइस कर रखा था, तो सर्कल में तो फिर वो जितना भी अगर मार्जिन कॉल तो वही सेट करेंगे कि कब तक कहाँ तक बाई करना है, तो उस कंडीशन में तो जो प्रॉफिट आया है वो उसको भी लगा देते हो। नहीं, सर्कल में भी आपने सर्कल का मतलब क्या है, आपने खुद ट्रेड सेटिंग नहीं कर सकता है, इसके वजह से आपने क्या किया, एक सर्कल को चुनाया और उसको ट्रेड सेटिंग तो आपने कॉपी किया है, तो वो ट्रेड सेटिंग में भी आप देख सकते हैं कितना डॉलर का ट्रेड सेटिंग उसने किया है। तो उसका मतलब राइट साइड में आपका जो टोटल जो रहे, राइट साइड में टोटल कर उसको फर्स्ट बाई से मल्टीप्लाई करेगा, तो आपको पता चलेगा वो कॉइन के लिए आपको कितना यूएसडीटी का जरूरत पड़ेगा जी। और लेफ्ट साइड में जो है वो उसको टोटल करेगा, अंदाज आपको पता चलेगा कितना परसेंट मार्केट नीचे जाएगा तो तब तक वो परचेस हो जाएगा, वो भी आपको एक आइडिया मिलेगा। जी जी। आई एम नॉट टेलिंग इट इज एन एक्चुअल फिगर, अप्रोक्सीमेट फिगर, लेकिन राइट साइड का तो एक्चुअल फिगर ही है। राइट साइड में आपने जो टोटल कर उसको फर्स्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेगा, तो वो कॉइन ट्रेड करने के लिए आपको जितना यूएसडीटी चाहिए उसका सीधा उसका अमाउंट आपको मिल सकता है। ओके सर। सर एक सॉरी उदय सिंह, आप दोबारा अनम्यूट कर दीजिए। मेरी वॉइस आ रही सर? बताइए सर। एक क्वेश्चन होता है मेरा, जैसे सर्कल ज्वाइन किया और सर्कल से अगर बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? वन शॉट करके बाहर निकल सकते हैं या कोई दूसरा ऑप्शन? वन शॉट करता है तो आपको सर्कल से बाहर नहीं निकल पाएगा, उसके लिए कैंसल सिंक करना है। अपने सिंक स्ट्रेटेजी में जाकर कैंसल सिंक करना चाहिए सर्कल में जाकर। वो कैंसल सिंक करेगा तो एक बार एक साइकिल, फिर अपने उसको वन शॉट पे डालना है। वन शॉट पे डालेगा तो एक बार ट्रेडिंग करने के बाद दोबारा साइकिल चालू नहीं हो जाएगा। तो वन शॉट करने के टाइम पर क्या होगा, वो ट्रेडिंग पूरा होने के बाद अब वो सर्कल से बाहर आ गया। जब तक वो ट्रेड पूरा होता है तब तक जितना भी प्रॉफिट बनता है उसमें से सर्कल ओनर का जो प्रॉफिट देना है वो देना ही पड़ेगा। यस सर। ओके ओके सर। संदीप जैन जी, आपको अनम्यूट किया ऑप्शन दिया है। संदीप जैन जी, आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाजी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। Sir, I have invested in coin by using Huobi and RoyalQ. I am new user. How can I gain more and more knowledge about RoyalQ and Huobi so I can earn more profit? So can you tell me resource? How can I gain knowledge so I am able to use Huobi and invest properly? If you want to know more about RoyalQ, you can just go to the application. एप्लीकेशन में अब फीडबैक का सेक्शन में, रॉयल क्यू फीडबैक का सेक्शन में जाएगा तो you are having all the details, entire details of the question answers and everything over is there, and you can have the quantitative course. And learning about Royal Q is not a big thing because everything is there available in the application itself. Now regarding Huobi also they are having their own tutorials in the Huobi application. You can use that application for knowing about the things. There are so much of options in Huobi. If you are a good learner, you can learn everything. Okay. Is it clear, Haji? Okay, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. विपुल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। विपुल सोनी। यस, नमस्कार सर। नमस्ते जी।
हाँ सर, मैं क्या ये क्रेडिट कार्ड से किसी को यूएसडीटी बाई करना है तो कर सकते हैं? अभी इंडिया में नहीं कर सकते हैं, यू डोंट हैव दैट नहीं, ऑप्शन ऑफ। अभी आउट ऑफ कंट्री दुबई में से दुबई किसी में कर को। सकते हैं, दुबई के दे कैन डू विद क्रेडिट कार्ड, नो इश्यू। ओके ओके, कर सकते हैं ना सर? हाउ मच, कितना परसेंटेज? वो आई हैव नॉट ट्राइड फॉर दैट सर, आई डोंट नो द परसेंटेज। मुझे लगता है कि 2.5% जो भी है वो चार्जेस लगेगा। ओके सर, ओके ओके ओके, थैंक यू। प्रशांत शर्मा, आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। प्रवीण जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर थैंक यू फॉर हाँ सर। सर, मैं अभी दूसरी या तीसरी बार ये टेक्निकल सेशन अटेंड कर रहा हूँ। बहुत अच्छी माहिती थी सर आपने। मुझे 20 दिन हो गए सर ज्वाइनिंग के लिए, और करीबन मैं नेक्स्ट वीक में V2 होने वाला हूँ सर। अभी नेक्स्ट वीक ओके में ओके, कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस। और सर बहुत अच्छा। हेलो, हाँ सर। यस हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, सुन पा रहे हैं सर? हाँ सर जी, बताइए। हेलो, हाँ बताइए ना। हाँ सर, तो मैंने बोल रहा कि मुझे 20 दिन हो गए ज्वाइनिंग को, और अभी मैं नेक्स्ट वीक में V2 हो जाऊंगा सर, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। फाइन, 17 कंग्रेट्स। डाउनलोड कर लिया है सर, और 5 लोग ज्वाइनिंग हो गए हैं ऑलरेडी, और ओके 17 अभी लाइन में खड़े हैं सर। तो बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज दिया सर आपने। और वैसे भी मैं सर काफी पुराना ट्रेडर हूँ, यानी जनरल ट्रेडर। जैसे मैं जनरल ट्रेडिंग करता हूँ सर, पर आपने जो ये नॉलेज दिया ना सर, ये बहुत बढ़िया नॉलेज है। ये ऐसा मुझे लगता है नए यूजर्स के लिए और नए लोगों के लिए जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है इस बारे में। तो थैंक यू धन्यवाद सर, थैंक सर, यू, आपने बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज दिया सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। अनिल कुमार जी, आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये अपना बोट एक साथ ग्लोबल हुआ है तो बाइनेंस पे चल सकता है? आपका आवाज में दूसरा किसी का भी आवाज आता है। जी सर, कोई और भी बोल रहा है साथ में। ओके ओके, अब बताइए बताइए बताइए। सर अभी क्लियर हो, अभी क्लियर हो। हुआबी पे और अपना बाइनेंस पे दोनों में एक साथ क्या वर्क कर सकता है अपना ये? यस यस, कर सकता है। आपने तीनों में कर सकता है। 3 एक्सचेंज में आपका अकाउंट है तो तीनों में एक ही रॉयल क्यू से आप बाइटिंग कर सकता है, और तीनों में अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग कर सकता है। एक ही टाइम पे एक साथ? यस यस, एक ही टाइम पे एक साथ कर सकता है। देखो दिखाता हूँ मैं एक बार, एक मिनट। तो यहाँ तो देखेगा तो आपको बिनेंस है, ह्यूओबी है और कॉइनबेस है। इसमें आपको इसका डिटेल्स, अब यहाँ ह्यूओबी क्लिक करेगा तो ह्यूओबी का मिलेगा, कॉइनबेस क्लिक करेगा तो कॉइनबेस का मिलेगा। नहीं वो सर तो मैं कर लेता हूँ, वो मतलब एक साथ दोनों पे वर्क कर पाएगा कि एक साथ ही चलाना चाहिए? तीनों में एक साथ कर सकता है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। अभी जितेंद्र त्यागी जी, आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो सर, Yes, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि एक ना मेरे फ्रेंड हैं, भैया मेरे साथी जुड़े हुए हैं, और वो ना अपना सर्किल बनाना चाहते हैं सर। तो अपन कैसे सर्किल क्रिएट कर सकते हैं अपना? वो एक तो ये पूछना था। और आपने तो पहले तो कंडीशन है सर्कल के लिए $1000 का प्रॉफिट बनाना चाहिए। $100 ट्रेडिंग, किसी बिना किसी सर्कल का आपका खुद का स्ट्रेटेजी के वजह से 100 ट्रेड तो पूरा होना चाहिए। ऐसा है तो सर्कल में जाकर ऊपर को प्लस बटन है, वहां तो क्लिक कर क्रिएट सर्कल क्लिक कर आप सर्कल बना सकता है। ओके ओके, तो उसमें परसेंटेज क्या रख सकते हैं सर वो? आपके वजह आपके आइडिया है। 1% भी रख सकता है, 2% भी रख सकता है। ज्यादा प्रॉफिट रखेगा तो लोग नहीं चूज करेगा, प्रॉफिट कम रहेगा तो आपने ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेता है, 1% नहीं लेता है तो वो हिसाब से लोग ज्यादा हो जाएगा। आपका टीम को सपोर्ट करने के लिए तो जीरो भी प्रॉफिट आप रख सकता है, बिना प्रॉफिट भी आप मदद कर सकता है टीम को। ओके ओके सर, पैसा कमाना है तो अब जो भी आपका जो सर्कल तो अच्छा प्रॉफिट निकाल कर देता है, अच्छा स्ट्रेटेजी आप देता है तो लोग आपका सर्कल चुनेगा। चुनने के टाइम पर आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। दीपक जी, आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे हम स्ट्रैटेजी मोड पे बाय करते हैं ना, तो उसका अमाउंट हमको कहाँ पे दिखता है, और उसका सेपरेट प्रॉफिट कर सकते हैं क्या यूज करके उसके बारे में बताइए सर। समझा नहीं मुझे। सर हम लोग बाय मोड है सर, मैन्युअली बाय मोड रहता है ना। हाँ हेलो सर। हाँ, बताइए। मैनुअल बाय मोड है।
हाँ सर, बाय मोड पे हम जाके अब $50 या $100 इन्वेस्ट करके उसमें हम वो कहाँ पे दिखता है हमको, व्यू कहाँ पे होता है सर? वो नॉर्मली अब जैसे दिखता है वैसा ही दिखेगा आपका जो प्राइस के हिसाब से जो वो कॉइन में क्लिक करेगा तो वहां तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स में रहेगा वो। नहीं मैनुअली किया यानी मैनुअली का मतलब रॉयल क्यू को इस्तेमाल कर रॉयल क्यू में मैनुअली करेगा तो ही दिखेगा। अब बिनेंस में हाँ दिखता है मैनुअली किया तो बिनेंस में देखना पड़ेगा। रॉयल क्यू के माध्यम से अब बिनेंस में किया है तो वो तो रॉयल क्यूज का डिटेल्स रखेगा और आपको दिखा सकता है। हाँ ओके सर, ओके थैंक यू सर। प्रभात शर्मा जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। ओ सॉरी, गुड आफ्टरनून सर। प्रभात जी आपका आवाज नहीं आता है। हेलो। हाँ हेलो बताइए। आ रही आवाज, आ गई। यस यस सर क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? स्क्रीन शेयरिंग अभी नहीं हो सकता है सर जी, 11 फट पे। आप बताइए क्या 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 चीजें। सर मैंने अराउंड 5500 USDT लगाए हुए थे। ओके। और मतलब सब कुछ अभी यूज हो गया है और मतलब मार्केट भी अप गया था, पर तब भी मतलब इतना प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है। अराउंड $2 $3 यही प्रॉफिट आ रहे हैं। बराबर। हाँ जी। मार्केट नीचे जाएगा तो भी आपने परचेस करेगा तो ही उसको सेल कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब मार्केट हमने जो स्ट्रैटेजी चुना हुआ है, मार्केट के लिए 50% तक एवरेज करने के लिए स्ट्रैटेजी चुना हुआ है और मार्केट 70% गिरा है, तो क्या होगा जब तक 50% जो हमने परचेस किया वो हिसाब से आएगा तो ये ट्रेडिंग चालू हो जाएगा ना। नीचे हमारे जो परचेस रेट से नीचे जाएगा तो ट्रेडिंग चालू नहीं होगा। वो आपको समझने के लिए इतना ही करना है चाहिए कि आपने वो कॉइन में जाना, कॉइन में ट्रेड मैटिक का कॉइन है उसमें सब वेयर हाउस में क्लिक करना, तो आपने लास्ट आखिरी जो परचेस जो है 15th कॉल आपने परचेस किया है। अभी तो मेरा मैटिक में कोई ये नहीं होगा क्योंकि मेरा 15th कॉल 1.738 पे परचेस हुआ है। ओके। लेकिन अभी तो मार्केट तो प्राइस तो 1.693 है, तो मुझे प्रॉफिट कुछ मिलेगा क्या? जब तक वो प्राइस 1.738 के ऊपर जाता है तब तक मेरे लिए प्रॉफिट नहीं रहेगा, तो मुझे प्रॉफिट कुछ मिलना चाहिए। तो और एक बार मैंने परचेस किया, अभी तो ये जो प्राइस है वो नीचे जाने के टाइम पर दोबारा मैंने परचेस किया तो उसी टाइम पर मुझे प्रॉफिट आने चालू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक का मेरा सेटिंग के हिसाब से 15 बार ही एवरेज करने के लिए रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अभी तो मैंने उसको चेंज करता हूँ। अभी तो 16 बार मैंने किया है, तो अभी तो क्या होगा 16 बार होने के टाइम पर 16 बार में परचेस करने के लिए क्या होगा, यहाँ तो सेटिंग हो गया है। अब अगला परचेस तो 1.651 मार्केट का प्राइस होने के टाइम पर अगला मेरा परचेस हो जाएगा। तो 1.651 होने के बाद अभी तो 694 है, वो नीचे अगर 67 हो गया तो परचेस हो जाएगा। वो परचेस होने के बाद वहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे सेल हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट निकाल कर देगा। ओके सर, अभी मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर मुझे प्रॉफिट मिलना है तो 1.903 होना चाहिए। 1.903 हो गया तो मेरा जो मैंने सेटिंग जो किया है वो हिसाब से उसका सेल हो जाएगा, तब भी मुझे प्रॉफिट बनाकर देगा। ओके सर जो आपने वन शॉट करा हुआ है उसका मतलब बाहर निकलना ही होता है एक तरह से। हाँ, मैं एक बार मैं ऐसा क्यों रखा है कि मैं सभी कॉइन को वन शॉट कर रखा है, एक बार पूरा तो बाहर जाने के बाद कितना प्रॉफिट एक्चुअली बनाया है वो देखने के लिए। ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू। संदीप जैन जी आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच सर। यस सर मुझे ये पूछना था कि ट्रेड सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो ट्रेड सेटिंग में एक ऑप्शन रहता है हाईएस्ट फर्स्ट प्राइस ऑप्शनल। वो मैंने एक बार एक्सप्लेन किया, दोबारा मैं बताता हूँ। यानी अभी आपको ट्रेड सेटिंग में देखेगा तो आपको वन शॉट का ऑप्शन है और साइकिल का ऑप्शन है। जी। साइकिल का ऑप्शन का मतलब क्या है कि एक बार ट्रेडिंग पूरा हो गया, यानी आपने जो भी परचेस किया है वो पूरा तो बेच चुका है, तो दोबारा अगला साइकिल चालू हो जाएगा। करेक्ट सर। अगला साइकिल चालू होने के टाइम पर मार्केट में जो भी रेट होता है वो रेट में पहले ट्रेड चालू हो जाएगा नॉर्मली। तो अभी आपको चाहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि मानकर चलिए अभी तो मैटिक का कॉइन है, मैटिक का कॉइन आपने जो परचेस किया है पहले जो आपका एवरेज प्राइस मेरा जो अभी देखेगा तो 2.285 एवरेज प्राइस है। 2.285 से 1.8% ऊपर जाने के टाइम पर ही मेरा साइकिल तो पूरा हो जाएगा।
राइट सर। तो क्या होगा, तो अभी तो 2.335 में मेरा साइकिल पूरा हो गया, तो मैंने कुछ चुना नहीं है, तो अगला का परचेस तो 3.31 में परचेस हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो मुझे ये नहीं चाहता है कि 3.31 में परचेस करना चाहता है, मुझे लगता है $2 जब आता है तब भी परचेस करना चाहिए। तो मैं यहाँ तो साइकिल चुनने के टाइम पर यहाँ तो ऑप्शन हाईएस्ट फर्स्ट प्राइस तो 2 डाल सकता है। तो Okay. अगला साइकिल मेरा चालू हो जाएगा जब मार्केट नीचे आकर 2 होता है, तब भी अब मेरा अगला साइकिल चालू हो जाएगा। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। मान लीजिए मुझे टेक्निकली चार्ट देखना आता है और मैं बीटीसी की बात कर रहा हूँ, बीटीसी यूएसडीटी के पेयर की बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि बीटीसी यूएसडीटी का पेयर मैक्सिमम 45,000 तक जाएगा अभी, अगर मुझे ऐसा लगता है। तो मान लीजिए ये बाजार ऊपर चल रहा है और वो बार बार साइकिल में बाय सेल कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 45,000 के ऊपर ये बाजार मतलब मैक्सिमम जो परचेज करे 45,000 तक करे, इसके ऊपर जाके परचेज ना करे, 45 से जब बाहर निकले तो ऐसे अपने परचेज ना करे। ऐसा भी ये- कर सकते हैं। हाईएस्ट हाँ। प्राइस आपने वो मानकर चलिए, जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल बताता है ना, रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही परचेस करना चाहिए, तो वो भी अब यहाँ रख सकता है जी। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो अगला साइकिल आपका रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर जाने के बाद ही परचेस करना है, तो वो रेसिस्टेंस लेवल का कैलकुलेट कर उसका ऊपर वाला अमाउंट तो यहाँ डाल सकता है। ओके मतलब मुझे ये कंफ्यूजन था सर कि ये जो हाईएस्ट फर्स्ट प्राइस है इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए अभी मार्केट चल रहा है 42,000 के आसपास, और मैंने अपने साइकिल में ये वाली ट्रेड सेटिंग में लिख के रख दिया कि 43,000 तक ही जब भी मतलब बाय सेल करते करते जब बाजार 43,000 तक पहुंचे 43 तक, तभी लास्ट बार साइकिल में ये काम करे। 43 से ऊपर मुझे परचेज नहीं कराना है इसको। तो क्या ऐसी कोई सेटिंग हम फिट कर सकते हैं? ऐसा सेट कर सकता है ना, आपने जो परचेस किया है, आपको देख सकता है कि आपका एवरेज प्राइस कौन सा है। फॉर एग्जांपल दिस कॉइन मेरा एवरेज प्राइस 2.285 है, मैंने देखा है मेरा अभी तो $2.23 उसका रेसिस्टेंस प्राइस है। $3 के तक जाएगा तो रेसिस्टेंस हो जाएगा, नीचे ही आ जाएगा, तो वहां तो $3 के ऊपर जाएगा तो ही मुझे अगला साइकिल चालू करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो ट्रेड सेटिंग में जाने के टाइम पर मैंने क्या करेगा, यहाँ तो साइकिल मारेगा, साइकिल मारकर यहाँ तो डाल सकता है 3 डालेगा, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली जब तक 3 नहीं होता है तब तक ट्रेड चालू नहीं होगा, अगला साइकिल चालू नहीं होगा। नहीं सर, इसमें दोनों बातों में फर्क है सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो मतलब ये वाली जो सेटिंग है ये 3 जाने मतलब जब तक 3 जाएगा जब तक तो काम करेगा ना, बार बार बाईसाइकिल करने के लिए वही। अभी आपको लगता है, मानकर चलिए आपको जो आपने सेल किया, जो सेल आपने मानकर चलिए 2.8 में आपने सेल किया, आपको लगता है तुरंत वहां से परचेस नहीं करना है, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो यानी 5% वहां से आपने जो सेल किया उसमें से 5% नीचे आएगा तो ही परचेस करना है। ऐसा है तो यहाँ डालने के बदले यहाँ तो आपने 5% डाल सकता है। उसका मतलब आपने फर्स्ट पोजीशन ड्रॉप में आपने जो सेल किया है वहां से 5% जब मार्केट नीचे जाता है तब भी आपका परचेस हो जाएगा। हाँ। सर मैं अभी भी आपको अपना क्वेश्चन नहीं समझा पा रहा। मेरा ये कहना है कि मान लीजिए साइकिल में मैंने बीटीसी यूएसडीटी का ट्रेड लगाया हुआ है, राइट। अभी बाजार में मेरा जो एवरेज प्राइस बाइंग है वो 42,000 है, और मैंने ट्रेड सेटिंग लगा रखा है 2% ऊपर जाए तो बेच देना। वो 2% ऊपर गया, उसने बेच दिया, उसने फिर बाय कर लिया क्योंकि साइकिल में है। वो ऐसा करते 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 मुझे ये लगता है कि बाजार में जो रेजिस्टेंस है वो 45,000 के पास जाएगा। तो मैं क्या ऐसा भर सकता हूँ कि 44,800 पे आखिरी बार परचेज करे, उसके बाद ना परचेज करे? देयर इज नो ऑप्शन लाइक दैट सर, करंटली ऐसा ऑप्शन नहीं है। ओके ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच। अभी किसी का भी क्वेश्चंस नहीं लगता है, सो थैंक यू वेरी मच। अभी तो 12 बजे होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगले सेशन होगा अगले संडे, ठीक 10 बजे चालू हो जाएगा। तब तक के लिए सभी के लिए नमस्ते, एंड सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन।